हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही न्यू अपडेट मिलते रहे और न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज आप सबको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डोंट स्किप माय वीडियो। मेल लीड को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जिसमें क्रॉस लग चुका होता है, यानी कि वो मर चुका। बस एक सुराग बचा है, वो क्यों खोज रहा है ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। ये हमारा रहा मेल लीड, जिसका नाम जिंग चू है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जियो के पास देखते हैं वो शॉपकीपर शॉप का अपने, और वहाँ पे आता है मिलने के लिए हमारा मेल हीरो जो कि जिंग चू है। तो हम लोग जिंग के नाम से जानेंगे। तो जिंग आता है उससे मिलने के लिए, खास करके जो कि इन्वेस्टिगेशन में से सिर्फ और एक ही वो ऐसा एविडेंस था। यहाँ पे वो उसे देखता है, कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे बोलता है मुझे पानी चाहिए। वैसे तुम्हारे पैरों में चोट कैसी लगी है, क्या बता सकते हो। तो कहता है अपने काम से मतलब रखो। जो हमारा यहाँ पे हीरो है वो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का डिटेक्टिव मेजर। ठीक है, तो ये बहुत शातिर है, बहुत ज़्यादा ही है, तो आप लोग भी बच के रहना। तो चलिए यहाँ पे वो उसे बहुत ही तिरछी आंखों से देखता है। उसकी एक एक चीज़, उसके एक एक नफ्स के बारे में वो पता कर लेता है, क्योंकि उसमें यही तो खूबी है जिससे वो मशहूर है। और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ये 2 बॉटल के कितने पैसे हुए। तो कहता है वहाँ पे रख दो $2। तो कहता है ठीक है। वो वहाँ पे रख के वो वहाँ से चला जाता है। इधर देखने को मिलेगा हमारा पुलिस स्टेशन, जहाँ हमारा हीरो यानी जिंग 10 सालों के बाद एंट्री मारता है। 10 सालों के बाद, जो कि नैजिंग पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ का लीडर हमें देखने को मिलेगा ली डुआ, जो कि होने वाला है जिंग का लीडर। यहाँ पे कहता है पहले ही दिन यानी कि जिंग ने लेट कर दिया है, ये हमारी लूमी किंग दिखेगी, जिसको हम किंग के नाम से जानेंगे। तभी यहाँ पे ली डुआ अपने आप को ऐसा प्रोफेशनल करता है कि वो हेड है और कुछ एटीट्यूड में आता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है जिंग की, और यहाँ पे सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जिंग भी ये सब देख रहा होता है, क्योंकि उसके लिए ये सब आम बात थी। यहाँ पे कहता है ली डुआ कि जिंग चू राइट। तो कहता है हाँ, तो मैं तुम्हारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का ली डू है, मैं तुम्हारे से सीनियर हूँ। तो कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पे वो फिर से खड़ा रहता है। तो यहाँ पे बोलता है ली डुआ अपने इंट्रो दो। तो कहता है हाय एवरीवन, आई एम जिंग चू। उसके बाद वो चुप हो जाता है। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं। उसका नाम तो सबको पता था। तभी यहाँ पे हमें एक कार्टून देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है जी शेंग, और वो क्लैप करता है। तभी यहाँ पे कोई भी क्लैप नहीं करता, वो शांत हो जाता है। यहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा एक्सप्लेन करने के लिए अपने बारे में, आज तुम्हारा फर्स्ट डे था इस ऑफिस में और तुम लेट आए। तो कहता है माई बैड लक, आई एम रियली सॉरी। इतना कहकर वो चला जाता है। और यहाँ पे सारे लोग खड़े होके अपने अपने काम करने लगते हैं। सबको लगता है ये काफ़ी रूड बॉस होने वाला है आगे चलकर। तभी यहाँ पे बोलती है किन, हाय मेरा नाम किन है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे बोलता है ओके। तभी यहाँ पे आता है जी शिंग, जो कि कॉमेडी है इस सीरीज़ में। यहाँ पे बोलता है आई एम जी शिंग और मैं आपका छोटा सीनियर हूँ, और कोई भी चीज़ हो तो मैं आपको फुल कोऑपरेट करूँगा। यहाँ पे देखता है जिंग उसे, और यहाँ पे बोलता है तुम्हारे शर्ट में कॉफ़ी गिरी हुई है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो कहता है सॉरी बॉस, ये थोड़ा ओल्ड शर्ट है, इस वजह से इसमें होगा। तो कहता है मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आगे से तुम ख्याल रखोगे। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ एक चीज़, ये तुम्हारा नया शर्ट है। और वो जैसा कि माइंड मास्टर है, वो उसके आइज़ में देखता, कहता है तुम्हारे शर्ट में जो लगा हुआ टैग है जो कि न्यू है, किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। और यहाँ पे जिशिंग एकदम शॉक में चला जाता है, अरे यार इसे कैसे पता चला। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पे बैठी होती है जिसके साथ वो डेट पे था। कहता है मैं चाहता हूँ अगर काम करना है तो ऑफिस में, उस बीच में तुम डेटिंग नहीं जा सकते हो। आई बात तुम्हें समझ में। तो कहता है यस सर, मुझे आ गई आपकी बात समझ में। यहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, कहता है ये तो कुछ ज़्यादा ही रूड है, क्या तुमने उसे कुछ बताया था। तो वहाँ पे बोलती है मैं क्यों बताऊँगी कुछ भी, मुझे क्या पता। तभी यहाँ पे कॉल आता है किंग के पास, और यहाँ पे मियाँ जो कि हमारी फीमेल लीड है, वो मिसिंग फिर से हो रही है, जो कि ये आम बात है।
उन लोगों के लिए, लेकिन ये जिंग के लिए न्यू बात है। और यहाँ पे सुनते ही जी-शिंग और उसकी गर्लफ्रेंड निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि ऐसा 10 साल से हो रहा होता है और ये बात जिंग को नहीं पता होती है। तभी यहाँ पे वो सोचता है कि अब क्या करें ली डुआ। तभी यहाँ पे ली डुआ दिखाता है पिक्चर को, यानी जिंग को, और कहता है इस लड़की को तुम्हें फाइंड करना। तो जिंग कहता है ओके। इधर हमें फीमेल लीड देखने को मिलेगी जो कि मस्त मौला हो रही होती है मियाँ मियान, और अपने लाइफ में फुल इंजॉय कर रही होती है। नैनजिंग जगह में खूब मस्तियाँ कर रही होती हैं और वो पहुंच जाती हैं स्कूल मस्तियाँ करते करते, और बच्चे से कुछ ऐसा क्वेश्चन करती है जो सारे बच्चे शॉक में रह जाते हैं। उसकी माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, ख़तरनाक वाली पावरफुल है। वो कोई भी चीज़ बहुत दूर से पहचान सकती है, स्मेल्स के थ्रू हो या किसी चीज़ के भी थ्रू, उसके पास वो स्पेशली पावर है। वहाँ पे सब लड़कियाँ क्वेश्चन खोजती हैं, शायद आंसर मिल जाए, लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं देता। यहाँ पे हमारी मियाँ मियाँ खुद ही आंसर दे देती है, जो कि काफ़ी शार्प माइंड की है उसके पास। पहले से वो सारी पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर जिसे आप कह सकते हैं, और रियली में उसकी मेमोरी जो है सुपर पावर से भरी हुई है। तभी यहाँ पे ली डुआ कॉल करता है, लेकिन यहाँ पे ली डुआ का वो कॉल रिसीव नहीं करती है। यहाँ पे जिंग ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी यहाँ पे स्माइल करता है जिंग और कहता है वो तुम्हारे फ़ोन से नहीं उठाएगी, उससे मेरा नंबर दो। वो अपनी आवाज़ चेंज करके बात करता है, हेलो क्या 8490 में मेरी कॉल लगी है? तो वहाँ पे मियाँ मियाँ बोलती है नहीं सॉरी ये नंबर वो नहीं है। कहता ओ अच्छा, लगता है मैंने गलत नंबर पे फ़ोन कर दिया। यहाँ पे ली डुआ भी इम्प्रेस होता है उससे। यहाँ पे कहती है कि तो तुम ये नंबर देख के ना डायल करना चाहिए। कहता सॉरी। और यहाँ पे बहुत मस्त पोज में हीरो फ्लैशबैक में जाता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। वो एक फ़ोन कॉल से ही पता कर लेता है वो उसकी हर चीज़ की, कहाँ पे कबूतर उड़ रही होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे बहुत सारी कबूतरें उड़ती हैं, वहाँ पे का लोकेशन कहाँ है, बस उसे वो ढूंढना था। वो ईज़िली से उसे मोबाइल में मिल जाता है। और यहाँ पे जो था एक चोर लेके मियाँ मियाँ का बैग भाग जाता है। तभी मियाँ मियाँ उसकी पूरे बॉडी को अपने पावर से सब कुछ समझ लेती है कि वो कौन से स्मोक कर रहा था, वो कैसा था, क्या था। वो ये सब सोच रही होती है कि वो आखिर कहाँ जा सकता है। उसकी उंगलियां काफ़ी तेज़ चलने लगती हैं और देखते ही देखते वहाँ पे सब कुछ स्पीड लोकेशन में चला जाता है और धीरे धीरे सब चीज़ वहाँ पे पॉज हो जाते हैं। जब जब वो सोचती है अपनी मेमोरी से, तब तब सारी चीज़ें वहाँ पे रुक जाती हैं और यहाँ पे सारे लोग थम जाते हैं। इधर उस लोकेशन पे जिंग आ चुका होता है जो कि बहुत हैंडसम लग रहा होता है। गाइज ये मेरा फेवरेट हीरो है। अब भी बताइएगा कि क्या आपका ये फेवरेट हीरो है। तभी इस रश में जैसे ही दौड़ रही होती है मियाँ मियाँ तो टकराती है हमारे हीरो यानी जिंग से, और वो उसे देखती है और यहाँ पे देखता है जिंग, अरे ये तो वही लड़की है जिसे उसे फाइंड करना था। तभी वहाँ पे सब कुछ फिर से चलने लगता है और यहाँ पे बोलती है मैं एक थीफ को जा रही थी पकड़ने के लिए, तुम बीच में आ गए, मैं भटक गई रास्ता, अभी मैं उसे पकड़ लेती, मुझे सब पता था, उसके बारे में हर एक चीज़ याद थी। तो यहाँ पे बोलता अच्छा इतना भी जल्दी क्या है तुम्हें उस चोर को पकड़ने का। तो कहती है तुमसे इससे मतलब हटो मेरे रास्ते से। और जैसे ही जाने लगती है वो यहाँ पे वो उसे पकड़ता है, कहता है तुम नहीं जा सकती हो। फिर से वो भागती है, फिर से वो पकड़ता है। गाइस यहाँ पे बहुत फनी मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोलती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे तुम जाने क्यों नहीं दे रहे हो, एक तो तुम अननोन हो, मेरे बीच में आ गए हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर से वो भागती है, लेकिन हमारा हीरो जिंग फिर से वो उसे पकड़ के पीछे से घसीटता है और कहता है इधर आओ। तभी वो डायरी उसके हाथ से गिर जाती है नीचे। अब वो डायरी जिंग के हाथ में लग चुकी होती है। वो देखता है वो थीफ का बनाई होती है स्केच, जो कि उसके पास पावरफुल मेमोरी है। तभी वो बोलती है ये डायरी मेरी है, ये मुझे दो। तो यहाँ पे जिंग कहता है मैंने कब कहा कि ये डायरी तुम्हारी है, यानी कि तुम्हारी नहीं है, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे कोऑपरेट नहीं करोगी। तो यहाँ पे बोलती है मैं तुम्हें कोऑपरेट क्यों करूँ। तो यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बोलती है अच्छा, लेकिन यहाँ पे जिंग ने ये चीज़ बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तभी वो स्मोक का डब्बा निकालती है, कहती है ये स्मोक उसके हैंड में था, मैंने अच्छे से मेरे मेमोरी को पता है, और सच में उसके हैंड में वो स्मोक का उसके पास स्मेल आ रहा होता है। तो कहती है और एक चीज़ उसके बदन से स्पाइसी स्मेल आ रही थी। तभी कहता है ठीक है चलो तुम यहाँ से मेरे साथ, मैं तुम्हें कोऑपरेट करूँगा। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है। यहाँ पे बोलती है मियाँ मियाँ तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है
तुम्हें उस थीप से को पकड़ना है ना तो बस अपना मुंह बंद रखो, मैं क्या कर रहा हूँ बस तुम देखती जाओ। मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी कितनी जगह हैं इस टाइप की कैफ़े जहाँ स्पाइसी खाना और ड्रिंक्स वगैरह मिलते हो। कहती हो ओ, तभी वो बोलती है जाने लगती है। तो यहाँ पे जिंग बोलता है मैंने कहा पीछे आओ। फिर बेचारी पीछे आती है, कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, पक्का मैं नहीं भागूंगी, मैं सच कह रही हूँ। कहता है अगर भागी तो मुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। कहती है पता नहीं ये मनुष्य मुझे कहाँ से मिल गया सुबह सुबह ही। तभी यहाँ पे वो लोकेशन निकल जाता है। कहती है मिल गया। कहता है हाँ मिल गया, चलो मेरे साथ तुम। तो अभी वो उसके जगह कैफ़े एक आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ पे स्मगलर टाइप के सारे लोग स्मोक वगैरह स्पाइसी खाते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रंक करते हैं, जो कि मियाँ मियाँ की सब चीज़ों से एलर्जी थी। तो यहाँ पे जिंग कहता है तुम वेट करो यहीं पे, और उसकी यही एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। तभी वो वेट करती है। इधर जिंग जाता है और डायरेक्ट उस थीप के बगल में बैठ जाता है। यहाँ पे वो थीप देखता है उसे और उसे समझ में आ जाता है ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, तो वो भागने लगता। लेकिन यहाँ पे जिंग से कोई बच सकता है? मामूली मेजर थोड़ी है वो। यहाँ पे वो उसे अरेस्ट करता है। दोनों के बीच में हाथापाई काफ़ी होती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ये सब मियाँ देख रही होती है, काफ़ी डर भी जाती है। तभी उतने में पुलिस आ जाती है, उसे अरेस्ट कर लेती है, जो कि काफ़ी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बोलती है तुमने उस थीप को कैसे पकड़ा? कहता है इसमें तुम दिमाग मत लगाओ, वैसे तुम्हें वहाँ से एलर्जी क्यों है? कहती है वो बहुत स्पेस छोटा था इस वजह से मुझे वहाँ से सफिकेशन होता है। कहता है अच्छा, वैसे तुम्हारे पर्स में कुछ गया तो नहीं? कहती नहीं, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता उसके बारे में इतना डिटेल, क्या मैं जान सकता हूँ? तो मियाँ मियाँ बोलती है जैसे तुम शार्प और हैंडसम हो वैसे मैं भी शार्प और हैंडसम हूँ, तुम्हें क्या लगता है एक लड़का ही हो सकता है क्या? लड़की भी हो सकती है। तभी यहाँ पे एक पुलिस आता है। कहता है सर वॉज इट इफ़ यू रिपोर्टेड? तो यहाँ पे बोलता है कि कहता है सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम जिंगचू से हूँ। वो अपना कार्ड निकालता है और जैसे ही कार्ड निकालता है यहाँ मियाँ मियाँ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, 2 गुनी से 4 गुनी हो जाती है। यहाँ पे बोलती है तुम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम से हो? फिर से वो भागने लगती है। यहाँ पे फिर उसे पकड़ता है। कहता है इस बार तुम मेरे साथ भाग नहीं सकती हो, चलो चुपचाप सब मेरी कार में बैठो। वो समझ जाती है कि उसका मकसद क्या था। तभी यहाँ पे लीडुआ आता है, वो उसे देखता है। कहता है तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो इसे 2 ही घंटे में ला दिया, जो आज से 10 साल पहले से कभी नहीं हुआ। कहता है बाहर निकलो गाड़ी से। वो उसे एक भाई बहन की तरह ट्रीट करता था। तो यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता है। कहता है मेरी बात तो सुनो भैया, यहाँ पे ये सब देख रहा होता है। तभी यहाँ पे हेडक्वार्टर से मिलता है जिंग और पूछता है कि मैं क्या मियाँ मियाँ के बारे में जान सकता हूँ? तो कहता है वो लड़की तो हम लोगों को 10 साल से परेशान की है। मैंने कितनी बार कहा कि उसे सेफ्टी की ज़रूरत है, लेकिन वो माने तब ना। ये पूरे टीम को पता है कि वो 10 साल से हमेशा हर आए दिन भागती रहती है और पता नहीं हमेशा कुछ ना कुछ उसे खुरफाती करना होता है। वैसे उसके फादर हमारे ही टीम में थे, इस वजह से हम लोग उसकी मदद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि उसे कुछ हो। तो यहाँ पे समझ जाता है हीरो हमारा जिंग। तो यहाँ पे जिंग बोलता है वो इतनी बुरी भी नहीं है। इधर देखने को मिलेगा वही जियो जी जो इन्वेस्टिगेशन में पहला बचा होता है और यहाँ पे वो शॉपकीपर में बैठा होता है। तभी वो बहुत डरा सा होता है, उसके पास कॉल आता है। वो कॉल किसका होता है गाइज ये तो हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। वो देखता है मैसेज और जल्दी से सिम को चेंज कर लेता है और काफ़ी डर जाता है और वो किसी को बताता है कि वो मुझे ढूंढ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे जिंग पहुँचता है उसके शॉप में और उसका शॉप खुला तो होता है, बस सन्नाटा होता है। तभी यहाँ पे उसे डाउट होता है कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। तभी वो अपना गन निकालता है, लेकिन उससे पहले ही वो जो एक एविडेंस था वो भी मर चुका होता है। और यहाँ पे पुलिस आ जाती है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्रिमिनल टीम पहुँच जाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ छानबीन कर रहे होते हैं। वहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, वहाँ पे सारे लोग इन्वेस्टिगेशन अपने अपने काम में लग जाते हैं और कहते हैं ये आखिरी एविडेंस थी, वो भी हम लोगों को नहीं मिला। लीडुआ काफ़ी परेशान होता है, लेकिन यहाँ पे जिंग जो था एकदम नॉर्मल था, वो अपनी टीम के साथ ईजिली काम कर रहा होता है। तब यहाँ पे हमें मियाँ मियाँ देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी खुश हो रही होती है अपने स्टूडेंट के साथ और वो बच्चों से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। लेकिन यहाँ पे जिंग पहुँच जाता है तो कहती है तुम यहाँ, अब क्या हुआ? अब तुम यहाँ क्यों आए? और तुम्हें एड्रेस किसने बताया? तो कहता है वो सब चलो, फिलहाल तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहती है
हम लोगों की कल ही तो डील हुई थी, फिर से तुम मुझे पकड़ रहे हो ना। फिर वो उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आ जाता है। यहाँ पे वो काफ़ी डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि पता नहीं क्या हो गया है उसके साथ, अब क्या होगा उसका। तभी यहाँ पे वो फ़ोटो दिखाते हैं कि ये सारे लोग हैं, जो एक बच्चा था वो भी मर चुका है। ली डुआ बोलता है, कहता है कि तो मुझे इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे ली डुआ बोलता है, तुम बात को समझो, ये इंसान मर चुका और ये एक ऐसा एविडेंस था जो जियो जियो और इसका नाम फ़ैन भी था। तभी ये अपने हेड क्वार्टर से मिलता है और 4 गैंगस्टर था तो बताता है कि फ़ैन जो था वो उसका भाई होता है मियाँ मियाँ का, और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं उसके साथ मारने के लिए, और वहाँ पे जियो जी भी रहता है जो कि शॉपकीपर मर चुका है। और वहाँ वो एक ही एविडेंस था कि जो बता सके कि मियाँ मियाँ के भाई का मौत कैसे हुआ, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तो यही चीज़ ली डुआ को वो बताता है। ली डुआ बोलती है, क्या फ़ैन भी मेरा भाई, उसको तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें वही बताने चाह रहा था। वो काफ़ी गुस्सा करती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन 4-5 लोग थे जो मेरे भाई के पीछे पड़े थे, और एक ये बचा था जो कि अब वो भी नहीं रहा। अब वो कैसे अपने पता कर सकेगी मर्डर का। इधर इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है जिंग। तभी यहाँ पे उसे कुछ मिलता है जो कि किसी स्टैंड का निशान थी, और यहाँ से पता चलता है मियाँ मियाँ के घर पे कोई कड़ी नज़र रख रहा होता है। और यहाँ पे वो देखता है माइक्रो से, यहाँ पे उसका घर साफ दिखता है, यानी कि मियाँ मियाँ पे भी ख़तरा है। अब ये कौन कर रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे मियाँ मियाँ अपने मेमोरी पावर का यूज़ करती है, और वो अपने पावर के थ्रू देखती है कि वो अपने भाई के साथ बैठी है और टाइम स्पेंड कर रही है। वो दोनों बड़े हो चुके हैं, और यहाँ पे फ़ैन अपने भाई से प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ रहेगा। इधर उसके डैड होते हैं जो काफ़ी सैड होते हैं। वो अपनी बेटी को डायरी देते हैं, और डायरी देते ही उनकी डेथ हो जाती है, यानी उन्हें शूट कर दिया जाता है। और यहाँ पे कब कैसे क्या हुआ ये उसे भी नहीं पता। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा होता, बस उसकी मेमोरी पावरफुल से याद थी, लेकिन वो सामने आएगा तो ज़रूर पहचान लेगी। इधर सब इन्वेस्टिगेशन अपने अपने कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जिंग आता है और बोलता है मियाँ मियाँ से कि तुम एक आखिरी एविडेंस हो, क्योंकि तुम ही हो जो कोऑपरेट कर सकती हो। बात को तुम समझो, क्योंकि तुम बच्चों के लिए उस शॉप से कुछ टॉयज़ लेने गई थी, तुमने कुछ ऐसा देखा। तो यहाँ पे बोलती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो यहाँ पे कहता है, तुम्हारी कॉलर बता रहे हैं कि वहाँ तुम रात भर सोई नहीं हो, तुम किसी चीज़ की तलाश में थी, अब तुम सच सच बता, साथ चलना होगा। तभी वो जा रही होती है, यहाँ मियाँ मियाँ मिल जाती है जो कि अगली बिल्डिंग में ही रहती थी। जिंग कहता है जिशी को कि तुम उसे लेकर जाओ, मुझे अकेले में से कुछ बातें करनी है। यहाँ पे बोलती है, तुम जू को क्यों लेके गए, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो कहता है अपने काम से मतलब रखो, चुपचाप से स्कूल जाओ। कहीं कहती है कि तुम्हारा अफेयर तो इसके साथ नहीं है। यहाँ पे जिंग बोलता है, मुंह बंद करो अपना, नहीं तो तुम्हारा वॉट लगा दूंगा। फिर से स्टेशन वाली बात क्या तुम्हें याद नहीं है। इधर जिंग की आइज़ टिक चुकी होती है जू पे, और जू को वो देखती है, वो बहुत डरी घबराई सी रहती है। वो पानी पी रही होती है और पूछती है कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए। यहाँ पे जिंग बोलता है, जियो जी के बारे में क्या तुम बताना चाहोगी, वो कौन था। तो कहती है कोई नहीं था। तो यहाँ पे बोलता है, जब कोई नहीं था तो तुम्हारा फ़ोटोज़ के साथ क्या कर रहा हो ये चैट। तो यहाँ पे बोलती है, बस मुझे शॉकिंग है फ़ोटो का, ग्रुप का, इस वजह से मैं ग्रुप फ़ोटो में सबके साथ शामिल हो जाती है। और वो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि जियो की मौत हो गई तो काफ़ी वो रोने लगती है। तो यहाँ पे बोलती है गुशी, अब क्या तुम कुछ बताना चाहोगी कि तुम्हारा क्या उसके साथ रिलेशन था। तो वो रोने लगती है और कहती है कि हम दोनों कांटेक्ट में थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा मिलते नहीं थे। वो कहता था ये बहुत डेंजर होगा, तुम मुझसे मिला मत करो, बस हम लोग चैटिंग के थ्रू बात करेंगे, वो भी अलग टाइप का। उन लोगों का कोड लैंग्वेज होता है, अगर ये पता किसी और को चल गया तो तुम्हारे जान को खतरा है। तो कहती है मुझे रेस्टरूम यूज़ करना है। यहाँ पे जाके वो काफ़ी रोती है, और ये सब कैप्चर सीसी कैमरे में हो रहा होता है। इसी गर्लफ्रेंड और पूछताछ हो रही होती है। जिंगपू यहाँ पे कहती है यीशु कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम एक स्कूल के स्टूडेंट हो, जाओ तुम अपने घर। तभी उसे उस वॉल से स्मेल आती है, और उसकी फिर से मेमोरी पावर जो सुपर नेचुरल्स है वो यूज़ होती है, और वो वीक हो रही होती है, और उसके पूरे चारों तरफ घूम रहे होते हैं, और घूमते घूमते वो सीधा जिंग के हार्ट पे गिर जाती है। और यहाँ पे जिंग देखता है, कहता मियाँ मियाँ क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। समझ जाता है कि वो ठीक नहीं है। तो कहता है तुम सब चेक करो,
जल्दी से यहाँ शायद कोई सुराग मिल जाए। और वो उसके हार्ट बीट को सुन रही होती है जो काफ़ी अलग होता है बाकियों से। वो उसे गोद में उठा के उसके रूम में लेकर आता है, उसे रेस्ट करवाता है, उसे देखता है कहीं उसे फीवर तो नहीं है, नॉर्मली वो ठीक होती है। तभी वो जाने लगता है तो यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मत जाओ मुझे अकेला छोड़ के, मुझे डर लग रहा है। और कहती है वो वाल, तो कहता है तुम्हें वाल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। यहाँ पे जिंग उसी वाल के पास पहुँच जाता है और कहता है वाल को कि उस वाल को तोड़ो, आखिर उस वाल के पीछे क्या है। तो वहाँ पे जितने हेल्पर्स लोग आते हैं वाल को तोड़ते हैं और यहाँ पे ड्रिल मशीन से उसे यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे किसी का लाश मिला होता है जो कि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी सारे लोगों को। और यहाँ पे वो किसका था ये किसी को आइडिया नहीं था। यहाँ पे ब्लड टेस्ट, DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे सारे टीम काम आउट कर रहे होते हैं कि आखिर जौ ऐसा कर सकती है क्या। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि मियाँ ऐसा था मानो किसी को बांधने के लिए दिया गया हो और उस चेन से वो इंसान को कोई बांध रहा था। और जिस यांग को चेन मिलती है जो कि मानो किसी को बांधा गया था, यहाँ पे बोलती है गुशी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। लेकिन यहाँ पे जो थी जियोजी की गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं बोलती है जू और कहती है नहीं मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कुछ भी, जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया है, प्लीज़ अब मुझे इस कस्टडी से बाहर करो। तो यहाँ पे जो बोलती है मुँह कि इतना जल्दी भी तुम बाहर नहीं जा सकती हो। तभी यहाँ पे बोलता है जिंग अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी माँ के साथ कैसा रिलेशन था। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है मेरी माँ, मैं अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती थी, मैं उससे बहुत खुश थी और हम दोनों साथ रहते थे। तो यहाँ पे बोलता है जिंग ठीक है मैं मान लेता हूँ। इधर देखने को मिलेगा वो सीसी कैमरा को कैप्चर कर रहा होता है जो कि काफ़ी अपना माइंड लगा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि जियोजी की गर्लफ्रेंड यानी जू कुछ तो गलत बोल रही है। तभी वो देखता है कि जब वो पानी पी रही है तो वो राइट हैंड यूज़ करती है एंड देन कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है तो वो लेफ़्ट हैंड का यूज़ कर रही है। ये अपने टीम के साथ यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है। यहाँ पे वो पहले सोच रहा होता है क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कोई ट्विंस हो सकते हैं या फिर वो उसे प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पे बोलता है जी शिंग बताओ कोई कितना पागल होगा कि अपने बॉयफ्रेंड को मार देगा। तभी यहाँ पे इसकी दिमाग खटकती है और यहाँ पे बोलता है जिंग क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। तो यहाँ पे बोलता है जी शिंग मैंने ये कहा कि कोई कितना पागल होगा कि जो अपने बॉयफ्रेंड को मार देगा। तो कहता है वेट मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है, शायद तुम्हें सब यकीन नहीं होगा। तभी वो जितना भी होता है वीडियो क्लिप वो उसे दिखाता है और कहता है देखो ये पहले की है क्लिप, जब वो पानी पी रही है तो राइट हैंड से पानी पी रही है जब हम लोगों ने उसे पानी दिया। और यहाँ पे वो काफ़ी नर्वस है, उसके बाद उसे रेस्ट रूम जाना था। तो उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है, ध्यान से देखना ये सीसी कैमरा फुटेज। एंड देन वो आती है तो वो लेफ़्ट हैंड यूज़ करती है और मानो वो एकदम ठीक है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं है और काफ़ी गुस्से में दिख रही है। यहाँ पे जिंग अपने पावर्स का यूज़ करता है, अपने माइंड के पावर्स का। और यहाँ पे लगता है कि कुछ तो लोचा है, ये तो हम लोग से कुछ छूट रहा है या तो फिर जू कुछ झूठ बोल रही है। यहाँ पे बोलता है जू के बारे में और पता करो, मेडिसिन के बारे में पता करो। और वहाँ एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो जी को कोई भी बीमारी नहीं थी, उस मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी। तभी यहाँ पे जिंग और उसके असिस्टेंट खड़ी होते हैं और यहाँ पे वो अरेस्ट हुई भी होती है जू। तभी यहाँ पे आती है वहाँ के असिस्टेंट उसके लिए पानी लाने के लिए और वो उसका हथकड़ी खोल देती है और वहाँ पे ग्लास रख देती है। जैसे ही ग्लास रखती है तो वो लेफ़्ट हैंड का यूज़ करती है, राइट हैंड का यूज़ नहीं करती है पानी पीने में। और वो बिंदास होकर पानी पी रही थी मानो उसने कुछ किया ही ना हो। और यहाँ पे जिंग सब कुछ समझ रहा होता है, एब्जॉर्ब बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कर रहा होता है। वो घूट घूट करके पानी पीती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे बोलती है गुशी क्या हुआ, कुछ समझ आया तुम्हें। कहता है सब मुझे समझ आया। एंड देन फिर उसे बांध दिया जाता है और यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इधर आता है जिंग उसके रूम में और उसे देखता है उसी की तरह और वो भी उसे आँख में आँख मिलाकर देख रही है और काफ़ी गुस्से में मानो कि वो उस पर हमला कर दे। तो यहाँ पे बोलता है जिंग तो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, वो मैं तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो। तभी यहाँ पे आ जाती है गुशी और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट थे। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वो
जो जियोजी का मेडिसिन नहीं था वो किसी और का था, और यहाँ पे जियोजी बीमार बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे बोलता है जिंग कि मैं साफ शब्दों में अब पूछना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारा नेकलेस है ये किसी और का नहीं तुम्हारा है, जो कि गिफ्ट किया था जियोजी ने। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना, या फिर झूठ कह रहा हूँ? उसके आंखों में आंसू आते हैं और यहाँ पे वो मेडिकल निकालता है, मेडिसिन रिपोर्ट, कहता है ये तुम्हारा है, ये जियोजी का नहीं था, ये तुम्हारा था, क्योंकि तुम्हें दौरे पड़ते हैं और तुम एक साइको हो, पूरी की पूरी साइको। ये सब वो सुन रही होती है और फाइनली उसके जो साइको वाली बात होती है उसके दिमाग में आ जाती है। वो हमेशा अपनी माँ को टॉर्चर किया करती थी और यहाँ पे उसकी माँ भी उसे मारपीट करती थी, जिस वजह से मियाँ मियाँ को भी आवाज़ आती थी। यहाँ पे उसकी माँ को पता था उसकी बेटी के बारे में कि उसको बीमारी है साइको की, जो कि कभी कुछ होती है, और ये सब वो जानती थी। और यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो बताती है कि वो रेडी हो रही थी जियोजी से मिलने के लिए, तभी उसकी माँ उसे देखती है। यहाँ पे बोलती है कि तुम किसी भी लड़के से नहीं मिल सकती हो, क्योंकि उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो किसी लड़के से मिले, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि सब लड़के सिर्फ मिस यूज़ करके छोड़ देते। तो यहाँ पे बोलती है जू कि माँ, सब लड़के एक जैसे नहीं होते, जियोजी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत काइंड है, उसने मेरी हेल्प की है, आपको नहीं पता। लेकिन उसकी माँ कहती कि मुझे कुछ नहीं सुना, सब लड़के एक जैसे ही होते हैं और तुम मुझसे नहीं मिल सकती हो, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी परमिशन नहीं दूंगी। अगर तुमने मिलने की कोशिश की तो बताना कि मैं क्या करूँगी। ये सब चीज़ सुन रहा होता बहुत ही ध्यान से जिंग, और वो चिल्ला चिल्ला के कहती कि मैंने बहुत अपनी माँ को प्रोटेक्ट किया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। जब वो जाती है तो कोई उसे किडनैप करता है, तभी वहाँ पे जियोजी आता है, जो फर्स्ट मुलाकात होता है वहाँ पे जू का। और यहाँ पे वो काफ़ी डर सी जाती है, घबरा सी जाती है, जाहिर सी बात है कोई अटैक करता है तो। और यहाँ पे जियोजी बिना सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए उससे भिड़ जाता है लड़ने के लिए, और ये काफ़ी डर जाती है। तभी यहाँ पे वो जाती है, तभी वो उसका पीछा करता है। और यहाँ पे जियोजी को वो पहले ही से पसंद थी, लेकिन उसने कभी कन्फेस नहीं किया। कंप्लीट हो जाता है जिंग का, और यहाँ पे सीनियर मेजर मिलने आते हैं, कहते हैं गुड जॉब, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तुमने कमाल किया। यहाँ पे बोलती है अभी सारे टीम की अभी कोई भी काम नहीं है। इधर देखने को मिलेगा एक हैंडसम सा बॉय जो मस्त लुकिंग गेटअप में होता है और बहुत ही एकदम रोमांटिक अंदाज में नैनजिंग पुलिस स्टेशन के बाहर रहता है खड़ा, और वो कॉल करता है जिंग को और कहता है हाय, तुम्हारे पास 7 मिनट है, जल्दी से वापस बाहर आओ नहीं तो मैं अंदर आ जाऊँगा। कहता है बोलो क्या काम है। कहता नहीं, फ़ोन पे मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो उसका फ्रेंड होता है। तो कहता अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। कहता तुम सुधरोगे नहीं ना। कहता अरे यार रुक भी जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है, मैं कुछ सामान लाया था तुम्हारे लिए। वो उसे बहुत सारे सामान देता है खाने पीने कपड़े लत्ते के लिए, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारे पास डिटेक्टिव के अलावा और तो ये सब चीज़ शॉपिंग करने का होगा नहीं। इधर वो जल्दी जल्दी ओपन करता है, जिन देखता है खाने पीने का बहुत सारा सामान होता है। तभी यहाँ पे किंग आती है और यहाँ पे बोलता है अरे किंग, लेकिन वो उसको भाव नहीं देती है, वो उसको बिना भाव दे के चली जाती है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीन में, यहाँ पे जिंग बैठा होता अपने घर में, तभी यहाँ पे बड़ा सा तरबूज लेके मियाँ मियाँ आती है। यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। कहती है मुझे ऐसे धक्का तो मत दो प्लीज़, अंदर आने दो, इतनी छोटी सी बच्ची को तुम ऐसे करते हो, हाँ तुम्हें तो केयर करना चाहिए। यहाँ पे वो उसकी चीज़ों को हाथ लगा रही होती है जो कि जिंग को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और यहाँ पे बोलता है मेरी नॉवेल्स को टच भी मत करना। कहती है ना मैंने कहाँ टच किया, बस मैं तो देख रही थी। ओह मैं तो ये वाटरमेलन को फोड़वाने आई थी तुमसे। कहता है क्या, एक छोटे से काम के लिए तुम मेरे घर आई थी। कहती छोटा सा काम, और उसकी बुक जो नॉवेल थी वो फेंका चुकी थी। बोलता है मैं कह रहा हूँ ना तुम मेरी चीज़ों का हाथ नहीं लगा सकती हो। वो बेचारा जल्दी जल्दी अपनी नॉवेल सब सैंत रहा होता है और उसे एकदम अपना घर क्लीन एंड नीट चाहिए होती। इधर ये घूम घूम के सारे घर देख रही होती है, क्योंकि यहाँ पे मियाँ मियाँ को तो हो चुका था डिटेक्टिव जिन से प्यार, जो कि काफ़ी उससे बड़ा था उम्र में, लेकिन वो बोल भी नहीं सकती थी। और यहाँ पे बोलती है मैं नहीं जाऊँगी जब तक तुम मेरा वाटरमेलन नहीं फोड़ोगे, सुन लो। तो कहता है ठीक है तो यहीं पे रहो तुम, मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे उसकी दिल की धड़कनें वो सुनती है जो हमेशा उसे वो फील होता है, अब वो उसी वजह से आई थी। तभी यहाँ पे जिंक कर देता है उसको हाफ और ये स्पून से खाती है।
यहाँ पे बोलता है तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, फिर इस तरह की नौटंकी क्यों करती हो? तुम्हें अपने पावर्स को संभाल के रखना चाहिए, कभी भी किसी के लिए भी काम आ सकते हैं। कहती है पता है, अब चुप भी हो जाओ, ज़्यादा बकबक मत करो। मियाँ मियाँ स्केच ड्राई कर रही होती है और वो ड्राई करती है जिंग का। तभी यहाँ पे सोचती है कि जब मैं पानी में डूब रही थी तो उसने मुझे बचाया कैसे, उससे मुझे कैसे पता चला। तो उसका कार्ड रह जाता है जो कि मियाँ मियाँ के पास रहता है और वो काफ़ी खुश होती है, जो कि पूल में गिर चुका था। कहती है चलो उसकी कुछ तो चीज़ मेरे पास है और मैं उसे दूंगी भी नहीं, अपने पास रखूँगी। लेकिन उसकी दिल की धड़कनें, कितना मज़ा आता है सुनने में, कितना सुकून मिलता है। आखिर वो क्या हुई, मैजिकल है क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी वो अपने माइंड का कैलकुलेट करती है, अपने सुपरनेचुरल पावर को, और जोड़ती है इतने टाइम में मैं वहाँ गई और 10 सेकंड के अंदर वो यहाँ आ गया, उसने मुझे ढूंढ लिया, यानी कि उससे मुझसे ज़्यादा उसमें पावर। ओ माई गॉड, क्या मैं ऐसा फिर से कर सकती हूँ? यानी फिर से ऐसा कुछ करूँगी तो वो मेरे पास आएगा। ये बस उसी दिमाग में लगा के अपना सर्कुलेशन कर रही होती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे लीडू और सारे टीम मेंबर काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि ये मामला शॉर्ट आउट हो चुका होता है। सब लोग बहुत अच्छी मील इंजॉय कर रहे होते। तो यहाँ पे बोलता है लीडुआ, कुछ ज़्यादा तुम लोग का नहीं हो गया? तो यहाँ पे बोलती है कि क्या सर, अभी तो खाने आई हूँ, अभी भी खाया भी नहीं और बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं अभी नहीं, अभी तो बैठो, अभी इंजॉय करो। तभी यहाँ पे लीडुआ भी बैठ कर सबके साथ इंजॉय कर रहा होता है मील। और यहाँ पे सीओ का मूड ऑफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है जिंग को वो लाइक करती है। तभी वो कहती है कि तुमने अभी तक नंबर सेंड नहीं किया, मुझे फिजियोलॉजी के बारे में तुमसे बात करनी थी। तो वो ग्रुप में चैट कर देता है बेवकूफ़, उसे क्या पता था कि वो पर्सनल नंबर मांग रही है। यहाँ पे जिशुन कहता है अरे वो तुमसे मेडिकल से रिलेटेड नहीं, तुम्हारा नंबर मांग रही थी, तुम्हें ग्रुप में भेजने की क्या ज़रूरत थी। कहता है मुझे ये सब समझ नहीं आता। तभी यहाँ पे जैसे ही खाने लगता है वहाँ पे मैसेज आ जाता है कि मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से 5 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है। यहाँ पे सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं और यहाँ पे जिंग देखता है क्या हुआ तुम सबको, मुझे से क्यों घूर रहे हो? तभी बोलता है सॉरी गाइज, मैं फिर तुम लोगों के साथ इंजॉय कर लूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे कहता है चलो चलो इसके पीछे चलो। तभी यहाँ पे खड़ी होती है मियाँ मियाँ और कहती है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हें हाँ क्या जरूरत थी आने की, तुम्हें पता है ना मेरा वीकर नहीं है और तुम ही क्लास फिर से बंक करके आई। क्या तुम पागल हो गई हो, क्लास बार बार बंक करती हो? तो कहती है अच्छा मैं कर रही हूँ ना, मुझे सब आता है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है इतना सुबह सुबह क्यों आई? तो बोलती है मैंने वो जो बुक देखा तो मुझे वो चाहिए थी, तो बस उसी के लिए। यहाँ पे बोलता है तुम्हें लगता है दिन भर सोया नहीं है, रात भर खाना भी अच्छे से नहीं खाया है, और वो बुक लेके आता है जो पीछे छुपाया हुआ होता है। कहता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती है। कहती है ओ, तो कहता है चुप करो, ये पकड़ो बुक, उसके सर पे मारता है और कहता है इसे ध्यान से पढ़ना ठीक है, और इसे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे उसके सारे टीम मेंबर देख रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं आई होप मियाँ मियाँ अब ना भागे, अब सुधर जाए, वो जिंग के आने से कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। और यहाँ पे कहता है अच्छे से पढ़ना, आई बात समझ में, और हाँ पेशेंट के साथ पढ़ना। कहती है ठीक है अच्छे ही से पढ़ूंगी, बहुत ही पेशेंट है मुझ में, बोलो मत, जनाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो देख के बुक वहाँ से चला जाता है। ये बेचारी खड़ी होकर देखती है। यहाँ पे बोलती है खुशी देखो कब ठीक होती है ये लड़की। इधर वो बुक देखती है और वो वही बुक रहती है जो कि उसके घर कल रात देखा था और उसे बहुत पसंद आई थी। तभी वो बुक को ओपन करती है तो उसमें लिखा रहता है जिनका कल बर्थडे होता है। वो देखती है हाँ जिनका बर्थडे है, मैं क्या दूंगी, मैं क्या पहनूंगी, वो अपने बारे में सोचने लगती है। इधर कॉल आता है सीनियर मेजर का और यहाँ पे देखता है जिंग कि ये इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। तो बोलता है यस सर बोलिए क्या हुआ, कोई केस है क्या? तो कहता है नहीं कोई केस नहीं है, तुम्हें मियाँ मियाँ के बच जाना है पेरेंट्स मीटिंग में उसके स्कूल में। कहता है क्या, मैं वहाँ क्या करूँगा? तो यहाँ पे बोलता है तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम उसकी केयर करोगे, मतलब करोगे तो तुम जाओगे। 11 बजे का टाइम उन्होंने दिया है पेरेंट्स मीटिंग में, ठीक पहुँच जाने 11 बजे। कहता है ठीक है। इधर वो अपनी बुक पढ़ने लगता है। इधर देखने को मिलेगा सुशांत जो कि मियाँ मियाँ का फ्रेंड है, वो शूज़ साफ़ कर रहा होता है, हैंड में अच्छी सी स्मेल सा लगा रहा होता है लिक्विड, एंड देन बहुत
अच्छा फ्रेश फील कर रहा था। कहता अब मियाँ मियाँ को अच्छा लगेगा मुझसे, क्योंकि उसे बहुत चीज़ों से एलर्जी है। तभी यहाँ पे मियाँ मियाँ दौड़ के आती है अंदर एक होटल में, और यहाँ पे बोलती है सुशांत को, जैसे ही हाई करता है तो कहती है रुको, वही रुको, कितनी गंदी बदबू आ रही है, क्या तुमने लगाया? वो तो बेचारा अच्छा सोच के लगाया था, और उससे क्या पता था कि उसे वो पसंद नहीं आएगा। कहती है मुझसे दूरी रहना, चिपकना मत, समझे ना? कहता अच्छा ठीक है। तो बोलती है मुझे केक चाहिए। तो कहता केक? कहता ओ कौन सा केक चाहिए? तो कहती है मुझे कुछ भी अच्छा सा केक चाहिए। तो यहाँ पे वो स्माइल करता है, कहता लगता है ये केक मेरे लिए ऑर्डर कर रही है, और कितनी स्वीट है, और मैंने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन क्योंकि सुशांत से बहुत ज़्यादा लाइक करता था, लेकिन कहता मेरा बर्थडे तो है ना, ओके ऐसे भी दे सकती है। तो यहाँ पे बोलती है बोलो मैं कौन सा केक लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे उसे कंफ्यूज हो जाती है कि केक कौन सा ले। तो सुशांत कहता है लव यू वाला केक लेने। कहती है ठीक है, मैं ये पैक करवा रही हूँ, अगर अच्छा नहीं हुआ तो तुम्हारी वॉट लगा दूंगी। तो कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो, दिस वन इज़ वेरी गुड केक, ये मेरा फेवरेट है। कहती है मुझे तुम्हारे फेवरेट से क्या मतलब है, मुझे तुम्हारे फेवरेट होने से कोई मतलब नहीं है। कहती है मैम प्लीज़ इस केक को आप पैक कर दो, और यहाँ चुपके से एक लेटर लेती है और कहती है प्लीज़ ये वर्ड को लिख देना, किसी को बताना मत। यहाँ पे बोलती है ठीक है। इधर सुशांत के तो मन में लड्डू फूटे थे कि वो केक उसके पास जाएगा और वो कितना खुश हो जाएगा। कहता है थैंक यू। कहती है किस बात के लिए? तो बोलता है केक के लिए। फिर भी वो कन्फ्यूज ही रहता है कि वो केक उसके पास जाएगा या किसी और के पास। इधर कॉल आता है, तभी यहाँ पे बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे अगेन क्लास में नहीं थी मियाँ मियाँ, पहले की तरह इधर उधर बौख रही होती है और वो केक पैक करवा के ला रही होती है। तभी वहाँ पे देखती है जिंग को, वो केक छिपा लेती है और यहाँ पे जिंग काफ़ी उस पर गुस्सा करता है। कहता मैंने तुम्हें कल भी समझाया, मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ कि प्लीज़ क्लास बंक मत क्या करो, क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है? क्या तुम्हें इतनी छोटी बच्ची भी तो नहीं हो कि तुम कोई भी चीज़ समझ नहीं सको? क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? हाँ, या बिना अकेली हो तो उल्टा सीधा जो दिलाएगा तुम वो करोगी? बोलो। उसे खूब आलतू फालतू चीज़ सुना देता है। वो केक को पीछे ही रखती है, वो केक को शॉप भी नहीं करना चाहती थी और वहाँ गुस्से से वो रोक कर चली जाती है। और यहाँ पे ये बेचारा जिंग भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही उसने ओवरडोज दे दिया था, बोल दिया था ज़्यादा ही। इधर कॉल आता है, बोलता हाँ मैं वहीं हूँ। इधर पेरेंट्स मीटिंग हो रही होती है मियाँ मियाँ की, तभी सारी औरतें देख रही होती है। कहता हाँ आपको किससे मिलना है? तो कहता मैं मियाँ मियाँ का पेरेंट्स हूँ। कहता ओह आइए सर, यहाँ आइए, ये लीजिए, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए, और इसका ये पेपर्स लीजिए, चेक करिए क्या इम्प्रूव है मियाँ मियाँ में, आप इसके गार्जियन है। तो उसको वो देता है और कहता प्लीज़ आप उसके सीट पे बैठ जाएं। और यहाँ पे सारी वोमेंस देख रही होती है, किसी और को नहीं, जिंग को। और वहाँ लिखा होता है कितने दिन वो प्रेजेंट हुई है क्लास में और कितने दिन एब्सेंट हुई है। तो जाहिर सी बात है एब्सेंट की उसके इसमें लिस्ट में बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे बोलता है ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। तभी सारी वोमेन बोलती है तुम इतनी यंग हो, तुम इतने हैंडसम हो, तुम हो कौन? क्या तुम उसके भाई हो? हाँ, या तुम उसके फादर हो? यहाँ पे बेचारा बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा होता है। इधर वो रोते रोते भाग जाती है शीशिन के पास, और यहाँ पे शीशिन म्यूज़िक चला रहा होता है सारे बच्चों को, जो कि सुन रही होती है वो भी, और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। यहाँ पे शीशिन है, और यहाँ पे शीशिन कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। जो कि शीशिन है वो मियाँ मियाँ का बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो सब अपने बड़ों को ही फ्रेंड मानती है, अपने लेवल के स्टूडेंट को वो फ्रेंड में इंटरेस्ट नहीं रखती है। और यहाँ पे शीशान भी बहुत अच्छा है, लड़का है, वो उसका बहुत केयर करता है। कहता है क्यों आज तुम्हारा मूड ऑफ है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। इधर जिंग आ जाता है पेरेंट्स मीटिंग से और ड्रिंक कर रहा होता है अपना, और सोच रहा था उसके बारे में, यानी कि मियाँ मियाँ के बारे में। तभी यहाँ पे देखता है कि मियाँ मियाँ किसी और लड़के के साथ क्या कर रही है, और वो उसके बालों को सहला रहा होता है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे बोलती है क्या हुआ? यहाँ पे बोलता है तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है, और यहाँ पे ये मुंह छिपा लेता है ताकि वो उसे देखे ना। तो यहाँ पे बोलता है शीशिन बोलो तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम्हारा मूड ऑफ है तो आज तुम्हारे अकॉर्डिंग काम होगा। ये छुप छुप कर देख रहा होता है जिंग। तो बोलती है
भाई एक काम करो, आप ही ऑर्डर कर दो, आपको जो पसंद है। कहता है ठीक है, मूड ऑन करो, अब ऑफ के लिए मैं यहाँ लेके आया ताकि तुम ऑन हो जाओ। तो वहाँ पे डिलीशियस डिशेस आ जाते हैं और यहाँ पे तभी गुस्से में आ जाता है जिंग और कहता है तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हें ये पता नहीं कि छोटी बच्ची को क्या खाना चाहिए और नहीं। कहता है जिंग तुम यहाँ? तो यहाँ पे बोलती है हाँ तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कहता हाँ जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिंग और शीशियान पहले के ही बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं, बट उन दोनों में अब कुछ खास जमती नहीं है। क्यों नहीं जमती है गाइज, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तभी यहाँ पे बोलता हो तुम भी साथ में हम लोग के इंजॉय करो मील। वो बगल में बैठ जाता है। यहाँ पे वो बोलती है तुम यहाँ क्यों आए? तो कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान रखना था, तुम तो हो पागल, कहीं भी कभी भी कुछ कर सकती हो। तो यहाँ पे शीशान बोलता है ऐसा मत बोलो, इतनी भी बुरी नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है तुम ड्रिंक नहीं करोगी, आई बात समझ में, और ऐसा खाना खाओ जो तुम्हें सूट करे और पानी पियो चुपचाप से। वो ड्रिंक को हटा देता है और पानी के गिलास को मियाँ मियाँ के आगे दे देता है और कहता है चुपचाप से ये पानी पियो। छोटी सी तो हो और ये कितना ड्रिंक करने चली, इतना भी मैनर्स नहीं है। और शीशान तुम इतने बड़े होकर तुम्हें क्या सेंस है, क्या अपना दिमाग खो बैठे हो? उसे भी बहुत बुरा भला सुना देता है, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी यहाँ पे वो चली जाती है, उसे वॉशरूम जाना होता है। तभी उसका बैग से केक गिरता है और उसे याद आता है जिंग को कि वो केक लाई थी लेकिन उसने छुपा दिया था। तो यहाँ पे वो देखती है, तभी बोलती है मेरे बैग को छोड़ो, मेरे बैग को क्या करे तुम? और जिंग थोड़ा सा केक आधा देखता है जिसमें कि उसका नाम लिखा होता है। वो केक को हटा लेती है, जल्दी से पैक कर देती है। कहती है तुमसे इसे क्या मतलब, हाँ अब मेरी चीज़ से दूर रहो, करीब भी मत आना मेरे तुम। वो उसे उल्टा सीधा बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे शीशान बोलता है तुम्हें उसे कहो अच्छे से केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची है, उसे समझाओगे तो वो समझ जाएगी। और आखिर में वो केक जाता है शूशान ही के पास और शूशान उस केक को देख के काफ़ी खुश होता है। इधर मिस्टर गू देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और यहाँ पे बात चल रही होती है कि अब आपको हैंडल नहीं होना चाहिए, मुझे दे देना चाहिए। शीशान बोलता है इधर एक पार्सल आता है मियाँ मियाँ का, और वो पार्सल जैसे ही वो देखती है उसे फिर से वो स्मेल फील होता है और कहता है भाई यही मेरा पार्सल आया क्या? तो यहाँ पे बोलता है हाँ बहन वही है, ले लो। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। देन वो पार्सल लेके अपने स्कूल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही जाती है सारे लोग शायू के नाम से चिल्ला रहे होते हैं। वो एक बिजनेस वोमेन है जो कि काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी की है। इतने क्राउड में वो गिर जाती है बेचारी मियाँ मियाँ, उसके हाथ में चोट आती है। मियाँ मियाँ उसे देखती है और एक समय सब रुक जाता है। तो उसे चोट आई होती है, कहती है सॉरी उठो यहाँ से, तुम्हें तो चोट आई है, चलो मैं यहाँ तुम्हें मरहम पट्टी कर दूँ। तो यहाँ पे बोलती है थैंक यू सो मच। वो बस मैं ये लेने आई थी। वो उसे अपने साथ लेके चलने यहाँ आती है ऑफिस जो कि बहुत बड़ी रहती है कंपनी, और यहाँ पे एक और रहता है चीफ चेयरमैन चिन। और यहाँ पे चेयरमैन चिन को सब लोग हाय हेलो कर रहे होते हैं। तभी उसका पार्सल आया हुआ होता है। वो पार्सल की ओर जाता है। वो पार्सल को देखता है, पूरा जला हुआ होता है पार्सल। और वो जल्दी से उसे बंद कर देता है। अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ लगाता है कहाँ हो तुम, मर गई हो क्या, जी ली हुई, कहाँ हो तुम? तो वो बेचारी दौड़ कर आती है, कहती है क्या हुआ सर? तो कहता है ये पैकेज किसने दिया? यहाँ पे बोलती है वो एक स्टूडेंट थी, एक लड़की, उसने इन्हें ला के दिया है। वो उसका एड्रेस लेता है, सीधा वहाँ पहुँच जाता है वो बॉक्स को लेकर। और यहाँ पे मियाँ मियाँ भी होती है। तो कहता है ये तुम्हारा है, तुमने लाके मुझे दिया था? तो बोलती है हाँ क्यों, क्या हुआ? यहाँ पे बोलता है चेयरमैन चैन कि ये पैकेज किसने तुम्हें दिया? तो यहाँ पे बोलती है वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे बोलता है ए लड़की तुम्हें जानना चाहिए था कि ये किसने सेंड किया, क्योंकि चेयरमैन काफ़ी परेशान थे, मानो ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, समझ में आई तुम्हें मेरी बात? तो यहाँ पे बोलती है मियाँ मियाँ इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, बस मुझे ऑर्डर वो पहुँचाना था जो मैं आपका ऑफिस पहुँचा दी। वो उसका हाथ कस के टाइट पकड़ता है। तभी उसका ब्रेसलेट को देखता है और वो ब्रेसलेट देख के उसे फ्लैशबैक याद आता है कि वो मानो किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो क्या था गाइस, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। यहाँ पे कहता है यू तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पे आनर आ जाता है और यहाँ पे बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर चेयरमैन चेन बाहर से भाग जाता है और यहाँ बेचारी डरी भी हो जाती है मियाँ। तभी वहाँ पर शॉपकीपर बोलता है तुम ठीक तो हो ना? बोलती है हाँ। इधर देखने को मिलेगा
यहाँ पे जिंग खोज रहा होता है तो यहाँ पे बोलता है कि हाँ वो 20 मिनट पहले आई तो थी मियाँ मियाँ, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता, वो बोली कि मैं जा रही हूँ घर, वो वापस घर चली जाती है। इधर देखने को मिलेगा मियाँ मियाँ किसी होटल में जा रही होती वो बॉक्स को लेकर, और यहाँ पे वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे कोई डस्टबिन से उठा रहा होता है, साफ़ कर रहा होता है रेस्टोरेंट को, और उसकी स्मेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। इतना ही में वो किडनैप हो चुकी होती है, उसका एयरफोन ज़मीन पे गिर जाता है और यहाँ पे वो किडनैप हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे उस जगह जिंग आता है, बट लेट से आता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि मियाँ मियाँ खतरे में। वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है, इधर उधर कि कहाँ का है। अब वो आवाज़ भी लगाता है तो कोई आवाज़ नहीं पड़ता। देखता है तभी कि एयरफोन मियाँ मियाँ का नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है। इससे वो कंफर्म हो जाता है कि उसे किसी ने किडनैप किया है। आखिर वो कौन है? तभी यहाँ पे वो इन्फॉर्म करता है कि मियाँ मियाँ किडनैप हो चुकी है, जल्दी से अपनी टीम को भेजो। और यहाँ पे वो भी निकल पड़ता है उस शॉपकीपर के पास। वो उससे पूछता है यहाँ कौन आया था कुछ देर पहले, तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहता है मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम से हूँ, सच से बताना। कहता मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन कोई आया था और यहाँ पे वो धमका रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तभी इधर वो जाता है जहाँ मियाँ मियाँ जा रही होती है। तभी वो उसे फुटप्रिंट नज़र नीचे आता है। वो उसे नापता है, देखता है ये फुटप्रिंट मियाँ की शूज़ की है, और यहाँ पे वो टॉर्च लेके उसके शूज़ का निशान देखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, जो कि काफ़ी जीनियस है। और अपनी टीम को वो इन्फॉर्म कर देता है चारों तरफ ढूंढने में लग जाओ। इधर बेचारी मियाँ मियाँ की आंखों में पट्टी होती है, हाथ बंधे होते हैं, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एग्जैक्ट में है कहाँ। और उसे स्मेल आ रही होती है, कह रही है मैं कहाँ हूँ, मुझे ये स्मेल पहले भी आई है, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे उसे किसी चीज़ की आहट सुनाई देती है। कहती है कौन है वहाँ, कौन है, बोलो प्लीज़, मेरे करीब मत आना। और यहाँ पे कोई और नहीं होता है, चेयरमैन चेन होता है। यहाँ पे मियाँ मियाँ के पास सुपर नेचुरल पावर है ही। यहाँ पे कहती है तुम वही हो ना जो कि पैकेज लेके आए थे? हाँ मुझे पता है तुम वही हो। चेयरमैन चेन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने मुझे इस तरीके से क्यों बांधा? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम नाम नहीं बताओगे कि वो पैकेज किसने शेयर किया था। यहाँ पे बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। तभी वो उसकी कमज़ोरी जानता है। वो इलेक्ट्रिसिटी की साउंड बहुत आवाज़ करता है। यहाँ पे काफ़ी चिल्लाती है मियाँ मियाँ को, मानो इतना पेन हो रहा होता है। वो काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है। और इधर जेंग बेचारा खोज रहा होता है, अपनी सारी टीम के साथ सब कुछ चारों तरफ फैला देता है। मियाँ मियाँ के बारे में उसके दिमाग में खटक रही होती है बातें कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। इधर वो चेयरमैन चेन उसे फांसी का फंदे में लपेट रहा होता है। तभी यहाँ पे आ जाता है जिंग और आवाज़ देता है मियाँ मियाँ। तभी ये आवाज़ सुन लेता है और इधर बिना देरी करते हुए जिंग सीढ़ियों से चल रहा होता है। इधर देखने को मिलेगा वो हर तरफ रूम में झांक रहा होता है, उसे लग जाता है कि मियाँ मियाँ यहाँ है। तभी ये आवाज़ सुन के चेयरमैन चेन वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं, और यहाँ पे बेचारी फांसी के फंदे में लगी हुई हल्की हल्की नफ्स उसकी डाउन होती है। इधर जिंग चिल्लाता है मियाँ मियाँ तुम ठीक हो ना, लेकिन मियाँ मियाँ के बेचारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है। जल्दी से वो आँख की उसकी पट्टी को खोलता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे देखती है, कहती है जिंग, और इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। जल्दी से यहाँ पे जिंग उसे हॉस्पिटल लाता है, सारी टीम उसके साथ होती है। यहाँ पे डॉक्टर जू रहते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर जू बोलता है टेंशन मत लो, मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, यहाँ पे रिलैक्स रहो तुम लोग। यहाँ पे लीडू बोलता है प्लीज़ कुछ नहीं होना चाहिए मियाँ मियाँ को। यहाँ पे बोलता है नहीं होगा कुछ, आई विल प्रॉमिस यू, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लीडू काफ़ी गुस्सा करता है कि आखिर उसे किडनैप कौन किया, उसे पता कर, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे ये बात जिंग के भी दिमाग में खटक रही होती है कि आखिर मियाँ मियाँ को किडनैप कौन कर सकता है। इधर देखने को मिलेगा कपड़ा लत्ता फेंका हुआ होता है, और यहाँ पे चेयरमैन चेन और उसकी वाइफ दोनों काफ़ी डरी हुई होती है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है। कहता है चेयरमैन चेन ये सब एक प्रैंक है हम लोगों के साथ। तो कहती नहीं प्रैंक नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें पैसे 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 सिर्फ पैसे चाहिए थे, तो ये देखो पैसे मिल गए ना तुम्हें, देखो क्या होगा, मत जाओ प्लीज़ मुझे छोड़ के। लेकिन वो लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट में भी उसे कुछ मैसेज आता है, इफ़ यू डोंट वांट अदर पीपल टू नो व्हाट यू डू, तो जिस जगह से मैं बता रहा हूँ वहाँ आ जाओ। इधर काफ़ी परेशान रहता है जिंग,
और वो ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसे याद आता है उसकी डैड की बात, जो काफ़ी वो रो रहा होता है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, इतना टेंशन मत लो। तभी उसकी आंखें खुलती है, उसे डाउट हो रहा होता है बट ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है। वो मियाँ मियाँ के पास ही बैठा होता है। तभी उसके बैग को वो देखता है और वो बैग में से निकालता है एक डायरी, जो कि डायरी रहती है मियाँ मियाँ के हमेशा पास में। वो देखता है, उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने ये राइटिंग पहले भी कहीं देखी है, कहाँ देखी है, वो ये सोच रहा होता है। तभी देखता है कि वो उसके डैड लिख रहे होते हैं कुछ। तभी यहाँ पे आता है जिंग। जब छोटा था तो बोलते हैं डैड मुझे नींद नहीं आ रही, अब क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है कि मुझे बहुत काम करना है बच्चे, जाके तुम सो जाओ। यहाँ पे बोलते इतना इम्पोर्टेंट है काम, तो कहता है हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। वो किसी सिग्निफिकेशन मेमोरी के बारे में सर्च कर रहा होता है जिससे उसे बहुत पावर मिल सके। उस एक्सपेरिमेंट में वो लगा होता है। इधर वो उसे हल्की हल्की होश आती है तो जल्दी से वो डायरी रख के उसके बैग में रख देता है और यहाँ पे बोलती प्लीज़ मत जाओ भाई, मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे वो काफ़ी डरी जाती है। तभी जिंग बोलता मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, तुम देखो मुझे। तभी उतने में डॉक्टर जू आता है, इससे होश आ गया, मैं चेक कर लेता हूँ। इधर इसकी टीम पूरी जुट जाती है रिसर्च में कि मियाँ मियाँ का किडनैप कौन होता है। वो ढूंढ रहा होता है जिससे उनके थ्रू पता होता है। इधर फ्लैशबैक में दिखेगा मियाँ मियाँ को कि मियाँ मियाँ अपने भाई के साथ भाग रही है और उसका कोई पीछा कर रहा है। वो कोई और नहीं होता, चेयरमैन चेन होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है मियाँ मियाँ पे। किस चीज़ का कर रहा है गाइस, ये तो आने वाले एपिसोड में ही जाहिर सी बात है पता चलेगी। तो उसका भाई उसे छुपाता है, वो काफ़ी डरी भी हो जाती है और यहाँ पे चेयरमैन उसे ढूंढ रहा होता है कि कहाँ हो, निकलो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। तभी जल्दी से उसे होश आता है, वो काफ़ी डर जाती है, सहम जाती है, कहीं फिर से उसके साथ कुछ गलत ना हो। उसे सब याद आ जाता है। वो अपने बैग को देखती है, उसकी डायरी उसके पास होती है। तभी उतने में डॉक्टर जू आता है, कहता अरे होश आ गया तुम्हें, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे बोलती है हाँ थोड़ी सी मैं लेज़ी लग रही हूँ, थोड़ा पेन है मेरे हेडेक में। कहता कोई बात नहीं, ये सब सिम्टम है, ठीक हो जाओगी। तभी यहाँ पे आता है जिंग कॉफ़ी लेके। यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है मियाँ मियाँ। कहता अच्छा मेरे लिए तुमने कॉफ़ी लाया, ओ इतना क्या मेरा करने लगे, ऐसी बात है तो मैं रोज़ किडनैप होना पसंद करूँगी। यहाँ पे बोलता है मुँह बंद करो और थैंक्स। तो यहाँ पे बोलती है थैंक्स किस लिए, मेरी तरफ देख के बात करो ना, उस साइड कौन है, कोई भी नहीं है। तो कहता वो जो तुमने मेरे बर्थडे पे केक लाया था, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे बोलती हूँ अब क्या, अब तो मूड ऑफ कर दिया तुमने उसी दिन, अब वो सब बात को ख़त्म करो और छोड़ो ये सब बात। तो यहाँ पे बोलता है मियाँ मियाँ देखो जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वो अपने हाथ को पकड़ी होती है जो कि उसने पुश किया है, लेकिन वो बताती नहीं है। कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस आवाज़ आ रही थी और आवाज़ आते आते चुप हो गई और फिर मेरी आंखों में पट्टी थी। तो यहाँ पे बोलता है जिंग देखो मुझे कुछ छिपाना मत। तो कहती नहीं मुझे आराम करना है। वो लेट जाती है। तभी वो जाने लगता है। यहाँ पे बोलते प्लीज़ मत जाओ ना, जब तक मैं सोती नहीं हूँ मेरे पास रहो, मुझे डर लग रहा है। इधर आता है शीशीन और यहाँ पे बोलता है मुझे पता चला कि तुम किडनैप हो चुकी थी, अब सब ठीक है क्या, तुम उसे जानती हो, ठीक है तुमने जिंग को कुछ नहीं बताया लेकिन तुम मुझे बता सकती हो, फ्रैंकली हम दोनों फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे मियाँ मियाँ बोलती है नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहता है अच्छा ठीक है बाबा छोड़ो इन सब बातों को, वो पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना, चलो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वीट्स लाया हूँ यम्मी यम्मी। कहती है सच में चेन का। और यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है। तभी इन्वेस्टिगेशन के लिए सारी टीम डिटेक्टिव पहुँच जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से चेयरमैन चेन को मारा जाता है। उनके हाथों में सिक्कड़ें होती हैं, पूरी ज़ख्म होती है और मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, एक साइड से पेन निकल रहा होता है। सब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के लिए सब भेजा जाता है और यहाँ पे उसके पर्स में निकलता है चेनमिंग का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये सब कलेक्ट कर रहा होता है उसकी टीम। और यहाँ पे ये भी होता है शो कि वो मैरिड है और यहाँ पे कुछ पेपर्स मिली होती है जेंग को, वो सब अपने पास रखता है। लेकिन एक अजूबी बात थी कि उसके फोरहेड पे 323 बना हुआ था। ये क्या था, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को कि आखिर ये कैसा मर्डर है। ये सबके दिमाग से बाहर था और सब लोग क्लू में जुटे हुए थे कि आखिर इसको मारने वाला कौन था और क्यों मारेगा, आखिर ऐसा क्या रीज़न था। इधर देखने को मिलेगा काइली जो कि कंपनी का मैनेजर है, वो बताता है चेंग की डेथ हो गई।
कायली काफ़ी शॉक में चला जाता है कि कुछ दिन पहले मीटिंग में मिला था, उन दोनों की कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन वो बहुत ओल्ड एम्प्लॉय था। ये वांग कहता है, जो कि वहाँ का एचआर था कंपनी का। यहाँ पे बोलता है कि पता नहीं अब क्या होगा हम लोग की कंपनी के रेपुटेशन को, और ये सब अब हैंडल कर रहे हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो कहता है ठीक है, देखो आखिर उन्हें कौन मार सकता है, ये तो एक मिस्ट्रियस होगा। उनकी वाइफ का क्या हाल है। तब इधर देखने को मिलेंगे चेन की वाइफ के पास जेंग और किंग आए हुए होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी यहाँ पे जेंग की नज़र पड़ती है ट्रॉली और उसके बैग पे, मानो कि वो कहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे जेंग बोलता है, क्या तुम दोनों कहीं बाहर जा रही थी। तो यहाँ पे उसकी वाइफ बोलती है चेयरमैन चेन की कि हाँ। तभी वो जाती है और पर्दे को बंद करने लगती है। यहाँ पे जेंग काफ़ी शॉक में होता है कि ऐसा क्यों कर रही है। तभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स नंबर में होते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है। तो यहाँ पे बताती है चेन की वाइफ कि जब हम दोनों बाहर से आए तो हम दोनों ने पर्दा बंद किया रिलैक्स करने के लिए कि मूवी देखे, तभी ये हम सबको मिला और हम लोग काफ़ी डर गए थे और इस चीज़ को हम लोग इतने घबरा गए थे, तो हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग यहाँ से जाएंगे क्योंकि अब हम लोगों को यहाँ रहना सही नहीं होगा। ये सब बातें बता रही थी। इधर उसकी पूरी टीम सर्च कर रही थी। तभी जेंग पहुंच जाता है सीसी कैमरा फुटेज देखने के लिए और कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन टीम से हूं। तो कहता है आइए ऑफिसर्स मैं आपको दिखाता हूं। तो कहता है कौन दिन का देखना। कहता है 16 से 17 तारीख के बीच का क्या हुआ, उस दिन कौन ड्यूटी में थे। तो कहता है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा। कहता है ठीक है, कैमरा ऑन करिए। तो वो सीसी कैमरा फुटेज बहुत ही ध्यान से देखता है और यहाँ पे ये देखता है कि वो काफ़ी डरा हुआ है चेयरमैन चेन, जो कि अपनी वाइफ से फाइट करके भागा था। और यहाँ पे वो बहुत ही ध्यान से देखता है क्लू शायद मिल जाए, तभी कोई क्लू नहीं मिलता। तो यहाँ पे बोलता है किनको कि तुम जाओ मैं आता हूँ। और यहाँ पे वो लिफ्ट पे चला जाता है और लिफ्ट से जैसे ही नीचे जा रहा होता है वो कुछ सोच ही रहा होता है। तभी वो पीछे पलट के देखता है जिसमें 323 लिखा होता है, जिसमें क्रॉस बना हुआ होता है। और तभी उसे याद आता है कि चेन भी तो वही चीज़ देख रहा था, आखिर ये 323 है क्या। ये देख के उसे कोई क्लू समझ नहीं आ रहा होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। जेंग का जाता है वापस अपने ऑफिस पता करने के लिए। यहाँ पे सब लोग सारे टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि वो नंबर 323 का मतलब क्या है और क्या है। लीड हुआ भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि आखिर कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा है, इतना भी शातिर कैसे कोई हो सकता मर्डर, जो मर्डर करने के बाद भी क्लू नहीं छोड़ा, या फिर हम लोग ही कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ सोचो समझो, कुछ तो होगा कि कोई क्लू होगा। तभी ये लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं कायली की। तो यहाँ पे कायली वेलकम करता है, कहता है कि वो जिन हम लोग के बहुत ओल्ड यहाँ के स्टाफ रह चुके हैं हमारे कंपनी के, वो मैनेजर भी है, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे एचआर मैनेजर वांग है, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं भी हैरत में हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो चुका। तो कहता है ठीक है कायली, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इधर पुलिस स्टेशन में उसकी वाइफ को बुलाया जाता है। यहाँ पे उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है। तो कहती है कि पहले मैं किसी और से इंटरफेयर थी, उसके बाद मैंने चिंगमिन से शादी कर ली। हम दोनों के रिश्ते कुछ ख़ास नहीं थे। कुछ दिन से हम लोगों में लड़ाई चल रही थी जेंग की वजह से, क्योंकि जेंग और चेन दोनों कलीग थे और पहले मैं जेंग के साथ रिलेशनशिप में थी, उसके बाद मैंने शादी कर ली चेन से। तभी यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। उसके सारे टीम सारी चीज़ों को सोच रहे होते हैं, लेकिन कोई भी क्लू उस वक्त भी नहीं मिल रहा होता है। यहाँ पे बोलता है क्या हो गया जिंग, तुम्हें आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जिंग बहुत गहराइयों से कुछ सोच रहा होता है। इधर देखने को मिलेगा मिया वापस हॉस्पिटल से रिचार्ज होकर घर आती है, उसके साथ होती है गुशी, और यहाँ पे सारी नोट हुई रहती है। तभी वो देखती है, कहती है वाह ये कितना क्यूट है। गुशी कहती है हाँ ये सब तुम्हारे लिए किया गया है, जिंग ने स्पेशली तैयार किया है। और तभी कहती है उसने बहुत सारे नोटिस तुम्हारे लिए छोड़े। कहती है नोटिस, कैसा नोटिस। वो पीछे पलट के देखती है तो वहाँ पे एक बोर्ड में 1 2 3 4 10 रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं, जो कि उसे फॉलो करना है। अगर उसने फॉलो नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तभी यहाँ पे वो विंडो खोलती है। विंडो के पास भी लेटर रहता है कि तुम वहाँ ज़्यादा हवा में नहीं रह सकती हो, एकदम लॉक होना चाहिए तुम्हारा विंडो। और यहाँ पे जूस की जगह तुम्हें ड्रिंक करना है मिल्क यानी कि, और फ्रिज में कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें खाने के लिए होगी। तो यहाँ पे वो कहती है क्या सच में इतने अच्छे हैं, मुझे पता नहीं था।
लेकिन वो ना चाहते हुए भी वो उस मिल्क को पी लेती है। कहती है गुशी तो मैं तुम्हारा वॉट लगा दूंगी। तभी यहाँ पे पीछे से पकड़ता है जिंग और कहता है यहाँ पे गुशी नहीं मैं हूँ। वो उसे देख के काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है। कहती मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तो सब कुछ फॉलो करूँगी। कहता है अच्छा। इधर देखने को मिलेगा कि रात में आदत होती है जिंग को बुक पढ़ने की और उसको उसके फ्रेंड की याद आती है। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हें डिटेक्टिव बनने का बहुत शौक है ना। कहता है हाँ है तो, बट बहुत पढ़ना पड़ता है यार। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा, तुम्हें तो सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जिंग बोलता है हाँ मेरी वजह तुम ही बन जाओ ना डिटेक्टिव तो मज़ा आएगा मुझे। ये सब बेचारा जिंग सोच रहा होता अपनी फ्रेंड की बातें। इधर देखने को मिलेगा रात में मियाँ मियाँ सो रही होती है और वो बहुत गहरे नींद में जाती है। वो देख रही होती है सोते सोते कि उसने किसी ने बांध दिया है। उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को कहीं और पाती है। वो जल्दी से घबरा के उठ जाती है, इधर उधर देखती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी देखती है कि उसके हाथ पैर चारों बंधे होते हैं। कहते हैं लेट मी हेल्प, प्लीज़ कोई है मेरी मदद करो, मुझे खोलो यहाँ से, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है। वो आवाज़ लगाती लेकिन कोई नहीं सुनता। वो पूरी पसीने पसीने हो जाती है और वो देखती है उसको स्मेल आता कोई आ रहा है। उसकी डर से हालत ख़राब करती है। कहती नहीं प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करो। यहाँ पे चेयरमैन चेन आते हैं उसके पास और यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारे पे ये तो एक्सपेरिमेंट हो गिरेगा और ये मेडिसिन नंबर 4 तुम्हें खानी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे दिखाता है और यहाँ पे वो बहुत डर जाती है। वो नींद में थी, कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बोलता है तुम्हें खाना पड़ेगा। वो उसे ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूंस देता है। तभी ये बेचारी घबरा के उठ जाती है क्योंकि वो बहुत बुरा सपना होता है मियाँ मियाँ के लिए और काफ़ी डर जाती है। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता और उसके हैंड पे वही निशान होती है चोट की। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेके आता है जिंग और यहाँ पे बोलती है मैं ठीक हो गई हूँ ना, अब क्या ज़रूरत है मुझे बार बार हॉस्पिटल में लाने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है अभी तुम ठीक नहीं हो, अभी तुम्हारा एग्जामिनेशन पूरा होगा चेकआउट एंड देन समझूंगा मैं कि तुम ठीक हो या नहीं हो। तभी डॉक्टर जू कहता है बात में दम है तुम्हारे जिंग। तभी बोलता है तुम बाहर जाओ। यहाँ पे मियाँ मियाँ को बाहर करके उसकी रिपोर्ट दिखाता है। यहाँ पे कहता है कैरिनल MRI सब कुछ उसका परफेक्ट है, उसके माइंड में अभी कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ उसकी ठीक है, लेकिन हाँ जब जब उसके मेमोरी जो लूज़ होती है वो वीक हो जाती है, हेल्थ से वो बहुत ज़्यादा वीक है। इस वजह से उसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उसके ब्रेन में भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहता अच्छा ये बात है, ठीक है मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। तो यहाँ पे डॉक्टर जू बोलता है क्यों ना तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि मुझे लगता है मियाँ मियाँ तुम में इंटरेस्ट रख रही है। तो कहता है अपनी फालतू बकवास से बंद करो। कहता है अच्छा मेरी फालतू बकवास है। तो बोलता है हाँ ये तुम्हारी फालतू ही बकवास है, जितना काम है उतना काम करो, डॉक्टर तो डॉक्टर की तरह रहो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहता अच्छा बाबा ठीक है। इधर उसे पता चलता है मियाँ मियाँ को कि चेयरमैन चेन की डेथ हो गई है। वो काफ़ी डर जाती है और यहाँ पे सोचने लगती है। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो कहता अच्छा मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, जब मैं रहूँगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा। तो कहती है लाइफ भी क्या चीज़ होती है ना। वो उसके सामने आता है और यहाँ पे वो उसका ईयरफोन हटाता है और जैसे ही ईयरफोन हटाता है वो अपनी कान बंद कर देती है। ईयरफोन इसलिए लगा के रखती थी ताकि उसे किसी की भी शोर शराबा उसके पास की कोई चीज़ उसे याद ना। वो हटाती है उसे बहुत अजीब सा फील होता है। कहता है रिलैक्स मैं साथ में हूँ, कुछ तुम्हें होने नहीं दूंगा। और तुम ये जो बार बार अपने कान में ईयरफोन लगाती हो ताकि तुम आलतू फालतू आवाज़ें नहीं हो, रिलैक्स करो, चलो शूज़ उतारो अपने मेरे तरह के। वो अपना शूज़ उतारता है। यहाँ पे बोलती है मियाँ मियाँ ये क्या कर रहे हो लीडर जिंग। कहता है जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, चलो शूज़ उतारो। कहती है नहीं मैं नहीं उतारूँगी। यहाँ पे बोलता बोला ना। तो कहते अच्छा ठीक है उतार रही हूँ। वो शूज़ उतारती, मुझे शूज़ तो वैसे बहुत पसंद आया। इधर वो शूज़ उतारती है और कहता है और मेरे साथ। वो उसे समुद्र के पास लेके जाता है उसके किनारे में, जहाँ बहुत खूबसूरत लग रहा होता है मोमेंट देखने को। इन दोनों के बीच ऐसा लग रहा होता है कि रोमांस होगा, क्या होगा चलिए आगे बताते हैं। तो यहाँ वो फर्स्ट टाइम ऐसा फील करती है और यहाँ पे उसे कुछ अलग महसूस होता है। वो पानी, उसकी आवाज़ें, यहाँ पे बोलता है
वो सारे साउंड जो वेव्स ईयरफोन लगा के वेव्स सुनती है उन सबसे अच्छा ये वेव्स है। अगर तुम इसे सुकून से सुनोगी तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, अपनी आइज़ धीरे धीरे क्लोज़ करो। वो अपनी आइज़ को क्लोज़ करती है और वो सारे वेव्स की साउंड एहसास करती है, उसे महसूस करती है। यहाँ पे पानियों की आवाज़ें पहाड़ों से लड़ती हुई जा रही होती हैं। ये सब चीज़ बहुत उसे अच्छा सुकून दिला रहा होता है। इधर यहाँ पे म्यूज़िक बॉक्स छोटा सा लाता है जो कि अभी उसने नहीं दिखाया होता मियाँ मियाँ को, और मियाँ मियाँ जब अपनी आइज़ ओपन करती है तो वो उसे देता है वो पॉट और कहता है इसे तुम सुनो, इसे सुनने में तुम्हें आराम मिलेगा, ये वेव्स बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाती है कि वो मेरा इतना केयर कर रहा हो OMG। तभी जैसे स्लीप करने वाली होती है तो यहाँ पे पकड़ लेता है जिंग और कहता है मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, आराम से। यहाँ पे वो उसे प्यारी भजरुई नज़रों से देख यहाँ पे बोलता है जिंग जो मैं पूछ रहा हूँ वो साफ साफ इन्फॉर्मेशन तुम मुझे सच से बताओगी, जेन ने ही तुम्हें किडनैप किया था क्या? मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पे बोलती है हाँ, तुम्हें कैसे पता? यहाँ पे बोलता मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज़। वो किडनैप जेन ने किया था, रीज़न क्या था? आखिर कुछ तो तुम्हें याद होगा। यहाँ पे वो नहीं बताना चाह रही थी कि उसने बच्चे में उसके साथ क्या किया है, वो इस चीज़ को राज़ी रखना चाहती थी। कहती है अपने हाथ को पकड़ के जो जेन ने उसे पकड़ा होता है, कहती है मुझे याद नहीं है कुछ भी, सच कह रही हूँ मैं। अगर मुझे याद होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताती। और मेरा हेड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। और वो झूठ बोल रही होती है ताकि यहाँ पे जिंग को लगे कि सच में उसकी तबीयत ख़राब है। तो जिंग मना करता है अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो ये सारी बातें, चलो मेरे साथ तुम अब यहाँ से। कहती है नहीं मुझे अभी नहीं जाना लीडर जिंग, रुको ना। कहता नहीं बहुत बकवास सुन ली। वो उसे घसीट के लेके जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल पहुँचती है जैसे उसके पास मैसेज आता है, तभी अभी सुशांत बोलता है हाय, तो कहती है बाय। कहता है ये क्या बात हुआ, अभी तो मैंने उसे हाय भी बोला तो वो मुझे बाय बोल के चली गई। वो मैसेज जिंग का होता है तो जिंग वही शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है जहां डिलीवरी होता था सबका। तो वहां पे वो जल्दी से खड़ा हो जाता है डर से कहीं उसको जिंग ना मारे। तो कहता है जिस दिन आया था डिलीवर चिंग का, तो क्या पता है कि किस नाम से था, क्या था उसका, मुझे डिटेल चाहिए। तो कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मियाँ मियाँ ने उसे पार्सल किया था। तभी वहाँ मियाँ मियाँ आ जाती है तो कहती है कि लीडर जिंग आपने मुझे इतना मॉर्निंग क्यों बुलाया? तो कहता मुझे तुम्हें हेल्प चाहिए। तो कहती है हाँ बोलो मैं करूँगी। तो यहाँ पे वो लिस्ट निकालता है और यहाँ पे डिलीवर बॉय बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी उसे याद आती है कि उसमें कोई कोड था। तो कहती है नहीं वो कोई नाम से नहीं था, वो कोई कोड वर्ड था, उसमें किसी का भी नाम नहीं था, ये मुझे अच्छे से याद है। तो यहाँ पे भी रजिस्टर में कोई नाम नहीं होता है। वो बोलता है डिलीवर बॉय कि यहाँ किसी का नाम नहीं होता, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जिंग खुद से चेक करता है ताकि उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए और सच में वहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं होती है कुछ भी। तो कहता है ठीक है थैंक्स बताने के लिए। तभी बोलता है कि वो पैकेज तुमने कहाँ फेंका था? तो वो उसे उस जगह लेके आती है जिंग को और बोलती है ये डस्टबिन, और उसे एलर्जी होती है स्मेल की। तो वो बहुत उसे ऑक्यूपेशन फील हो रहा होता है। तो कहता है तुम यहाँ पे रहो, अंदर मत आओ। बॉक्स कैसा था? तो कहती है स्क्वायर था बॉक्स। कहता है ठीक है तुम यहीं पे खड़ी रहना, आगे मत आना ठीक है, क्योंकि तुम्हें सफिकेशन होता है। तो वो डस्टबिन के अंदर से डाल के हाथ अपना निकाल ही लेता है वो बॉक्स। कहती है हाँ यही बॉक्स था, ये वो गंदी सी एक सी स्मेल मुझे आ रही थी, मुझे अच्छे से याद है, रॉटन एग्स की स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा लीडुआ वगैरह सारी टीम सब काफ़ी जोर शोर से लगे होते हैं चेन के इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि अभी तक क्लू नहीं मिल रहा होता है। और यहाँ पे बता रही होती है कि 1994 में उन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जब वो उनकी उम्र 25 साल की थी और वो केमिस्ट्री में नंबर 1 थे, यानी कि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। ये सारे लोग डिस्कस कर रहे होते। इधर जिंग आता है मियाँ मियाँ के पास और यहाँ पे वो स्कूल बंक कर लेती है। कहती है मुझे आज स्कूल जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, आज मुझे घूमने का मूड था। और बेचारा आता है उसके घूमने के मूड को लेकर उसके बैग को टांग लेता है और बोलती है कितना मज़ा आ रहा है ना, वो मैंने बैग को टांगा हुआ, इससे पता चलता वो मुझसे कितना प्यार करता है या फिर मैं ही प्यार करती हूँ। यहाँ पे जिंग बोलता है कि सोच में तुम डूबी भी हो? कहती है नहीं कुछ नहीं। वो थोड़ी अपसेट हो जाती है
एंड देन वो समुद्र के पास चली जाती है। तो यहाँ पे बोलता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, मैं तुम्हारे पास सुबह से शाम आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, इस वजह से कि तुम मुझे अवॉइड करो। तो यहाँ पे बताती है मेरे स्कूल में कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो और यहाँ पे मेरा बस सुसान ही एक फ्रेंड है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। यहाँ पे जिंग कुछ नहीं बोलता है, कहता फ्रेंड मैं तुम्हारा। कहती है हाँ क्यों, क्या हुआ, तुम बड़े हो तो मैं फ्रेंड नहीं बना सकती हूँ, मैं भी तो मियाँ मियाँ हूँ ना। कहता अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट बनो और तुम्हारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे तुम्हारे बड़े यूनिवर्सिटी में, उस लायक की तुम बनो। आई रिक्वेस्ट यू मियाँ, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। चेंग वेंग के एग्ज़ाम आईडी से पता चलता है, तभी वो उसके पुराने घर पहुंच जाता है उसकी माँ के पास, उसकी माँ से बात कर रहा होता है। तो उसकी माँ बोलती है कि उसका नाम मत लो, वो तो कब का निकल चुका है। तो यहाँ पे बोलती है कि आपको 3 बेटा और 1 बेटी है ना मैम। तो कहती है हाँ पता है, 3 बेटा और 1 बेटी है। तो यहाँ पे बोलता है कि क्या आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, सबसे बड़ा बेटा आपका चिंगमिंग था। तो कहती है हाँ सबसे बड़ा वो था और सेकंड बेटा मर चुका होता है। इधर देखने को मिलेगा कि मियाँ मियाँ खड़ी होती है और फिर से उसे सुपरनेचुरल पावर्स क्रिएट होते हैं और सब कुछ उसको उल्टा दिखने लगता है, उसकी आवाज़ें वगैरह सब कुछ, और उसे वहाँ पे सब कुछ रुक जाता है, एकदम स्लो मोशन में सारी चीज़ें हो जाती है जो कि इसके साथ पहले भी हो चुका है। जब जब इसको सुपरनेचुरल पावर्स इसके दिमाग में रिमेंबर होते हैं वो पास्ट की बातें, यहाँ पे सुशांत उसके साथ होता है। कहता है क्या बात, तुम्हें ठीक तो हो। कहती है मुझे चक्कर आ रही है बहुत, मुझे अजीब लग रहा है। तभी यहाँ पे इतना कह के वो ज़मीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर देखने को मिलेगा सारे लोग गार्ड्स वगैरह वहाँ के दौड़ के आते हैं उसके पास। इधर ये लोग काम कर रहे होते हैं चेन मिंग के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तभी यहाँ पे लोकेशन आता है जो कि मियाँ मियाँ के फ़ोन से होता है और ये देखता है कि सडनली उसने भेजा। तो कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं बाद में आप सबसे आकर डील करूँगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर मियाँ मियाँ बेहोश पड़ी होती है। यहाँ पे सुशांत काफ़ी उठाने की कोशिश करता है, मियाँ उठो तुम ठीक तो हो। वो हल्की सी होश में होती है पर उसे पूरी होश नहीं आती है। यहाँ पे बोलती मुझे घुटन लग रही है, प्लीज़ मुझे घर लेके चलो। इतना कहती वो उसे जैसे तैसे उठा ही रहे होते तभी यहाँ पे पहुँच जाता है जिंग और उसे देखता है और जैसे ही वो आती है खड़ी, वो डायरेक्ट उसके हाथ पे गिर जाती है जो उसे सुकून देता है, जो कि उसकी धड़कनें उसे बहुत रिलीफ मिलती है। तो यहाँ पे बोलता है इसे क्या हुआ। तो यहाँ पे बोलता है सुशांत कि हम लोग बात ही कर रहे थे तभी सडनली ये बेहोश हो गई और उसे जगा रहे थे लेकिन वो जग नहीं रही थी। यहाँ पे वो उसे देखता लेकिन कुछ नहीं कहता। कहता ठीक है मैं इसे लेके जा रहा हूँ। वो उसे अपने गोद में उठाता है और बोलता है दरवाज़ा खोलो, देख क्या रहे हो। कहता हाँ हाँ खोल रहा हूँ। सुशांत दरवाज़ा खोलता है और थैंक्स कहता है। वो उसके साथ उसके घर चला जाता है। यहाँ पे वो सब इंतज़ार कर रहा होता है उसके उठने। तभी यहाँ पे धीरे से होश आती है। वो आराम से उसे जिंग बैठाता है और कहता है क्या हुआ था। कहती है मुझे सब कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तो कहता है तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गए, सुशांत पूछता है। तो यहाँ पे बोलती है जिंग की हार्ट बीट से। कहता है क्या लीडर जिंग के हार्ट बीट में ऐसा क्या है। चलो चलो तुम मेरी ही भी हार्ट बीट सुनो, शायद तुम ठीक हो जाओ। कहती है दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। तो कहता है ऐसा भी क्या, वो भी सुनने लगता है। यहाँ पे जिंग बोलता ये क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे बोलता है मैं भी सुन रहा हूँ, आखिर मियाँ मियाँ को ऐसा क्या लगा तुम्हारे हार्ट बीट में, ऐसी कौन सी चेंजिंग है। अरे कुछ भी तो नहीं है, जैसे हम सब की चलती है हार्ट बीट वैसे इसकी चलती है। लेकिन वो उसके करीब जाती है, उसके हार्ट बीट को सुनती है जो कि उसे बहुत सुकून दिलाता है सबसे अलग से। यहाँ जिंग भी उसका हटाता नहीं है और यहाँ पे बोलती है मुझे रोटन एक की स्मेल आ रही है। अपने अपने सब कपड़े स्मेल करता है। तभी उसे याद आता है अरे ये तो वो गार्ड के इससे आ रही थी। जब वो गार्ड वहाँ पे उसे उठा रहा था तो यहाँ पे वो उसको सारी चीज़ें बता देती है जिंग को। जिंग बिना देरी किए उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं यानी गार्ड के पास और कहता है कि उस रात ड्यूटी पे कौन था। तो कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, उसके साथ किन भी होती है। तो यहाँ पे बोलती है किन अगर आपने सच नहीं बताया तो हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, तो फिर सोच लीजिए आपको क्या करना है क्योंकि आप ऐसे भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो कहता है कि वो 29 मई को रात में शिफ्ट था डॉक्टर चेन का, यानी कि वो डॉक्टर थे और उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से फिर चला गया था। तो शिफ्ट रात में होता है चेन।
उसी रात कुछ तो हुआ था चेन के साथ। सभी टीम काम कर रहे होते हैं। समझ में आ जाता है कि ये कोई रिवेंज कर रहा है बहुत ही सोच समझ के मिस्टर चेन के साथ। आखिर किसने मर्डर किया होता है, उन लोगों को सारा क्लू मिल जाता है। तभी वो स्कूल के अंदर जाने लगता तो बोलता अभी नहीं, तो कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। वो जाके एक आदमी के पास बैठ जाता है और कहता है कि मैंने प्रिंसिपल से पूछ के यहाँ एंट्री ली है, तो बोलो तुम खुद बोलोगे या फिर मैं अपनी औकात पे हूँ। वो काफ़ी घबरा सा जाता है और डर सा जाता है। कहता है यहाँ मेरी बहुत सोसाइटी में रेपुटेशन है, तो प्लीज़ इस साइंस थेरेपी को छोड़ के हम लोग बाहर चलकर बात कर सकते हैं। तो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो फिर। वो खुद ही खुद को अरेस्ट करवा लेता है और यहाँ पे एक बार फिर से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम जीत जाती है और सब लोग उसे लेके जा रहे होते हैं। और यहाँ पे पूछते हैं आखिर तुमने उसे क्यों मारा। तो कहता है मुझे कैंसर है लास्ट स्टेज का और मुझे पता था कि मैं मरने वाला हूँ। तभी ये बता रहा होता है ये बहुत गरीब है और ये काम कर रहा होता है और इसका नाम होता है मिस्टर चेन और ये स्कूल में बहुत अच्छा मार्क्स इसका लाता है हमेशा से 1991 से, जैसा कि मिस्टर चेन ने उसको अपना नाम रखा। और यहाँ पे ये बोलता है कि मैं उससे उसी टाइम मिला था, वो मुझे जानता था, वो मेरे ग्रेड्स को ख़रीदना चाहता था लेकिन मैंने उसे मना किया। तो उसने कहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं काली को बोल के तुम्हें निकाल दूंगा। तब से मैंने ठान लिया था मुझे रिवेंज करना है उसके साथ, क्योंकि उसे रिवेंज का बहुत शौक था। जितने मैसेजेस थे उसके मोबाइल्स के सारे वो लिखता था और जो कि मिस्टर चेन ओरिजिनल में बेचारा वो गरीब आदमी था, ना कि ये था, ये एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता था सिर्फ। तभी यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें बहुत एक्सपेरिमेंट का शौक़ है ना ओल्ड चेन, तो रुको मैं बताता हूँ। ये ड्रग जो तुमने तैयार किया था मुझे याद है, तुमने बहुत लोगों को मारा है और मुझे यहाँ तक कि तुम्हारी इस बीमारी से, इस ड्रग्स के वजह से मैं आज इस लास्ट स्टेज पे हूँ जो कि कैंसर है। यहाँ पे उसे सारी इन्फॉर्मेशन पता थी। तो यहाँ पे बोलता है ये ओवरडोज, यहाँ पे तुम खुद साइन करो कि अपने आप तुम सुसाइड कर रहे हो। वो उससे ज़बरदस्ती करवाता है, सुसाइड का नोटिस देता है और साइन करवाता है एंड देन वही ड्रग्स इंजेक्शन लगा देता है जो कि बाकियों को वो लगाता था नकली सुपर चेन, और ये असली इसी तरीके से असली सुपर चेन मार देता है न्यू ओल्ड चेन को। तो ये सारी बात क्लियर हो जाती है। यहाँ पे अब ये मामला शॉर्ट आउट हो जाता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे हमारा हैंडसम हीरो निकल पड़ता है अपनी हीरोइन की तरफ, जो कि देखता है कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। तो वो उसे रिसीव करने आता है स्कूल से और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ये देख के तो माना हीरोइन के मन में मियाँ मियाँ के लड्डू फूट रहे होते हैं। कहती है लीडर सिंह आप आए मुझे रिसीव करने के लिए, ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आप तो गए थे केस पे ना। तो कहता हाँ गया था लेकिन सब शॉर्ट आउट हो गया है, अब क्या चलकर बातें करें या गाड़ी में बैठना पसंद करोगी। तो वो लोग चल रहे थे। यहाँ पे मियाँ मियाँ काफ़ी डरी थी, जाहिर सी बात है क्योंकि मिस्टर चेन ने भी उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे बोलता है कि अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, अब वो मर गया है। तभी उसे सडनली वो सब कुछ एक बैक फ्लैशबैक याद आ जाती है किस तरीके से चेन उस पर एक्सपेरिमेंट किया करता था और एक भाई जो लड़का था उसको लेकर भाग रहा था। यहाँ पे उस लड़के का फेस रिवील नहीं हुआ। तो यहाँ पे बोलती है हाँ। तो कहता है किस सोच में तुम पड़ गई। कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। और वो मर चुका है। अब दिमाग में आलतू फालतू बात मत लो, मुझे पता है उसी ने तुम्हें किडनैप किया था, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। अब तुम क्यों नहीं बताना चाहती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। यहाँ पे वो अपनी किडनैपिंग के बारे में क्यों नहीं बताना चाह रही थी, यह हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। तभी वो क्लास में लेके आता उसे जहाँ बहुत शांत थे और वहाँ पे बोलता है इस साउंड को सुनो, फील करो इसे यहाँ, और यहाँ पे तुम्हें एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना। कहती है अरे इस पढ़ाई छोड़ के भी तो कोई बात कर लिया करो ना, क्यों नहीं समझते हो कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। तो कहता है क्या कहा तुमने। कहती कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। क्या अब हम लोग यहाँ से चल सकते हैं, अब मेरा दम घुट रहा है। तो कहता है अच्छा ठीक है, पढ़ाई का नाम लो तो तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, चलो यहाँ से चलते हैं। और उससे वो प्यार से बालों को सहलाता है, जो कि बच्चे को अक्सर लोग करते हैं बड़े, और ये सब उसे बहुत अच्छा फील होता है मियाँ मियाँ को। लेकिन मियाँ मियाँ ये भी सोच रही होती है आई डोंट नो कि ये मुझसे सीनियर है, वो मुझे पसंद करेगा अभी या नहीं करेगा। इधर
जा रहा होता है। जिंग सब कुछ सोच रहा होता है। तभी इधर मिया को वो चेकअप करवाने लेके आता है डॉक्टर के पास। सारी रिपोर्ट उसकी सब कुछ ठीक थी, ड्रग्स जो उसके अंदर ऑलरेडी गया हुआ था। तो कहता है सब कुछ अभी इसके जितने भी पल्स वगैरह है सब नॉर्मल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आखिर इसके माइंड में ऐसा क्या होता है बार बार जिसकी वजह से ये वीक हो रही है। यहाँ पे वो उसके घर लेकर आता है और कहता है तुम्हें हर एक चीज़ केयर से करनी होगी, तुम्हारी फाइनल एग्जामिनेशन आ रही है, आई बात तुम्हें समझ में? तो कहती है हाँ आ गई। तो बोलता है चलो मेरे साथ। वो उसे एरो सिखाने लेके जाता है। और यहाँ पे मिया को फ्लर्ट करने के अलावा तो कुछ आता है नहीं। और हमारा डिटेक्टिव तो डिटेक्टिव है, जाहिर सी बात उसने सारी ट्रेनिंग ली है। तो वो बताता है किस तरीके से हम लोग मारते हैं। ये उस पर कम ध्यान दे रही थी लेकिन अपने हीरो पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। एरो तो बस ऐसे ही बहाना था मिया का। तो मिया भी चलो एक चांस ले ही लेती है मारने के लिए। वो भी मारती है, एकदम पॉइंट बनाती है कि वो तो मार ही देगी, लेकिन लगता नहीं है, लग जाता है बहुत ही कहीं और। अब उसे वो कहीं और लेके जाता है जहाँ दिखाई जाएगी मुर्गी है। इसे देख के मिया काफ़ी चिल्लाती है, उसके पीछे छिप जाती है क्योंकि उस सबकी स्मेल तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और जिंग चाहता था कि वो ये सबसे लड़ सके, इस वजह से वो उसे पकड़ता, कहता कहीं नहीं जाओ, जितना कहा है उतना करो, तुम समझी। जितने भी वेज नॉन वेज चीज़ें थी सबके पास वो लेके आता है उस मार्केट में। कहता तुम्हें यहाँ रहना होगा, वहाँ फिशेज रहती हैं, इतनी अम्मी सी क्यूट सी से देखे तो बोला ये मिया मैं दम घुट रहा है मेरा, मुझे यहाँ से लेके चलो। यहाँ पे बोलता है कहीं नहीं जाओगी तुम। उसका हैंड होल्ड करता है जो कि उसे काफ़ी हद तक रिलीफ दिलवाता है, जैसे कि उसका हर्ट। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में यहाँ पे सुशांत के साथ बातें कर रही होती है एग्ज़ाम के बारे में अपना, कि मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन कोई ना। तो तभी वहाँ पे आता है मिलने के लिए म्यूज़िक टीचर और बोलता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए। वो गिफ्ट में सारे पेन्स कॉपीज वगैरह रहते हैं। कहती ओह थैंक यू सो मच। इधर सारे डिटेक्टिव यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे एक सारे लोग सरप्राइज़ दे रहे होते हैं मिया को। सब लोग एक हार्ट में लिखता है तुम बहुत अपना बेस्ट दोगी और मुझे प्राउड है तुम पे और तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो वो काफ़ी खुश होती है। यहाँ पे गुशी भी उसे एक हार्ट का लिखती है, कहती है मुझे तुम पे यकीन है। और अब इधर उसका बैग जो था वो फुल हो चुका था और यहाँ पे जिंग बोलता है आई ट्रस्ट यू। और इतना कह के वो उससे हक कर लेती है। यहाँ पे सारे सीनियर देखते हैं, यहाँ पे बोलते हैं सॉरी एंड थैंक यू अगेन। तभी वो उसे एग्जामिनेशन हॉल के लिए लेकर जाता है। कहता अच्छे से पेपर देना, सबने तुमने ले लिया ना पेंसिल कॉपी। इससे पहले ही वो उसे टाइट से हक कर लेती है। वो क्लास में बैठती है एंड देन उसका माइंड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि सुपरनेचुरल पावर्स उस पर हावी हो रहे होते हैं। उसके हाथ पैर पूरे खींचने लगते हैं। वो बहुत याद करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि एक इंटेलिजेंट और जीनियस स्टूडेंट है। बट यहाँ पे सारे स्टूडेंट लिख रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए सब वहाँ पे स्टॉप हो चुका होता है और उसकी आंखें जा रही होती है। वो इतने में बेहोश हो जाती है। तभी जिंग को कॉल आता है। जिंग उसको बेतहाशा उसे कंधे पे लेटाया होता है और इधर उधर दौड़ के उसे एम्बुलेंस में बैठाता है। इधर देखने को मिलेगा, बोलती है प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। यहाँ पे बोलता है कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डर किस बात की तुम्हें। इधर उसे घर में आ जाता है लेके। कहता इधर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके घर आता है। वो बहुत खुश हो जाती है, वो उनके चीज़ों को देख रहा होता है। कहती है आप मेरे घर आए हो देखने के लिए, तो आप इससे पहले फ़ोन तो कर देते। कहता है अच्छा मुझसे क्या छुपा रही हो। कहती है कुछ नहीं। अंदर होता है सुशांत और यहाँ पे बोलता है ये क्या कर रहा है। कहती है कुछ भी नहीं। तभी उसके पास कॉल आता है। कहता है ठीक है मैं सब देख लूँगा। वो उसे बाहर रेस्टोरेंट में लेके आता है। कहती है मैं ठीक हूँ बट मेरा हेडेक ठीक नहीं होता, नहीं क्यों। मेरा सब कुछ साइलेंस मोड में आ जाता है। उतने में म्यूज़िक टीचर भी आ जाते हैं। यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स में हेल्प करूँगा। यहाँ पे करता यहाँ पे बोलती है नहीं मैं खुद पढ़ लूँगी। इन दोनों में बहस हो जाता है और यहाँ पे चली जाती है चुपचाप से। मिया किन दोनों की बहस में कौन आता है। एजुकेशन टीम घूमने पे जाते हैं यानी वेकेशन के लिए। तभी यहाँ पे मिया दौड़ के आती है, कहती है कि मैं भी चलूँगी तुम लोग के साथ। यहाँ पे बोलता है तुमने काफ़ी टाइम लगा दिया। कहती है अच्छा ओह सॉरी
क्या अब हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि अब मैं बहुत हाँप रही हूँ। तभी वहाँ पे जिंग उसको एयरफोन देता है, कहता है ये भूल गई थी तुम। कहता ओ मैं कितना केयर कर रहा है। तभी उसे और शी शुंग को लगता है कि उसे फ्रंट सीट में बैठनी चाहिए। यहाँ पे बिना सोचे समझे दोनों कार पे दौड़ के बैठते हैं और यहाँ पे एक आगे एक पीछे बैठता है, और ताकि जिंग बैठ सके मिया मिया के साथ और जिशंग के साथ गुशु बैठ सके। तभी बोलता है टू, तो कहती है तुम्हें कौन बोला था बैठने के लिए। तभी यहाँ पे जिशु आती है और उसे वहाँ से लेके चली जाती है। यहाँ पे लीडू बोलता है तुम आओ फ्रंट सीट पे बैठो, ये वीआईपी सीट है, तुम्हें आराम मिलेगा। कहती है नहीं 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 मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। वो नाटक करती है ताकि उसके बगल में जिंग बैठे, और फाइनली वैसा ही होता है। और यहाँ तो मिया मिया के मन में लड्डू फूट रहे हैं। जाहिर सी बात है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने जाएंगे आगे चल के, ये तो सोच रही है मिया मिया। तभी वो सो जाती है, और जैसे ही सोती है तो यहाँ पे जिंग अपना हाथ रख देता है, क्योंकि वो बहुत गहरे नींद से सो रही थी, उसे चोट ना हो। और यहाँ पे एक आँख खोलकर देखती है मिया मिया, वो भी चुपचाप से सो जाती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे डॉक्टर जू भी आता है, और यहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है जो कि सेलिब्रिटी है। यहाँ पे बोलती है तुम भी यहाँ हो, ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पे जा रहे हैं उन लोगों के साथ, मुझे भी चलना है। कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। कहती है नहीं नहीं बस अभी स्टार्टिंग है, चलो ना हम लोग उधर चलते हैं, उन लोगों का पीछा करते हैं, आखिर वो लोग क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर जू बोलता हाँ हाँ चलो चलो उनके पीछे, बस ज़्यादा दूर नहीं है, बस बस थोड़ा सा स्पीड कर लो। कहती है मियाँ मियाँ मैं थक गई। और यहाँ पे दोनों सीनियर बात कर रहे होते हैं। इधर रात हो चुकी होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है और बहुत प्यारी लाइटिंग होती है। यहाँ पे जिंग बैठा होता है और यहाँ पे मिया मिया से बात कर रहा होता है, और यहाँ पे बोलती है मैं काफ़ी दिनों के बाद इतने अच्छे जगह में आई हूँ। और ये दोनों बात करते करते सो जाते हैं। तभी मिया मिया की आंखें खुलती हैं और वो देखती है जिंग को। मानो जिंग को तो देख के वो पागल ही हो जाती है। फिर से उसके मन में कैडबरी वाला लड्डू फूटता है और वो उसे टच करती है। कहती है वाह कितना सॉफ्ट है। वो उसे देखती है, सोचती है क्या करूँ मैं, इसे किस करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। नहीं 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 मैं इसे किस कर ही देती हूँ, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितना रूड डिटेक्टिव है बाद में से होश है तो ऐसा नहीं हो, वो कर देती है। इधर नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग हो चुकी होती है एंड नाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है, और ये लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मिया मिया को देखता है जिंग। कहता हाँ तुम्हारी आइज़ को क्या हुआ, क्या रात भर तुम सोई नहीं थी। वो कैसे सोती पगली, वो तो तुझे ही देख रही थी, ये तो हम लोगों को पता है, जिंग को कहाँ पता है ये बात। कहती है क्या सच में मेरी आँख सूज गई है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब मैं मेकअप कर रही थी। तो जिंग बोलता मुझे क्या पता। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तभी बोलता है नहीं मैं ठीक कर देता हूँ। जैसे ही वो अपना हाथ टच करती है तो बोलता है नहीं मत करो इन्फेक्शन होगा, मैंने कहा ना इन्फेक्शन होगा, इसलिए अपना हैंड टच मत करो। कहती है अच्छा ठीक है नहीं करती हूँ। तभी वो मिरर निकालती है जो कि हर लड़की के पास अवेलेबल होता है। जो लड़कियाँ मेरी वीडियो देख रही है वो एक्सेप्ट करेंगी तो कमेंट ज़रूर करना। और वो देखती है सच में उसकी आँख काफ़ी सूजी भी थी जो कि रात भर जगने की वजह से हुआ था। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे मियाँ मियाँ के फिर से सेलिब्रिटी वाला लड्डू फूटता है, कैडबरी सेलिब्रिटी वाली। लेकिन वो उसके करीब जाती है। यहाँ पे जिंग को थोड़ा बहुत अजीब फील होता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फर्स्ट नाइट एंजॉय करने आता है और यहाँ पे टीचर क्लास का जो म्यूज़िक होता है वो लेकर आता है और यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग्स हो रही होती है। ये देख के मियाँ मियाँ काफ़ी खुश हो रही होती है, वाह आज से पहले मैंने ऐसा न्यू ईयर कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसकी स्मेल, उसकी बीमारी, वो वहाँ भी बहुत अजीब सा बिहेवियर करने लगती है। तो वो पीछे जाती है। तभी वो टकराती है एक इंसान से जो कि मियाँ ने अभी तक नहीं देखा होता है और मियाँ मियाँ को डर जाती है कि कौन है वो पीछे। तभी वो देखती है कि उसके पीछे कोई और नहीं, उसका जान है। वो उसे देख के कहती है हाय काश मैं इसके साथ आती। तो म्यूज़िक टीचर कहते हैं मियाँ अरे तुम वहाँ कहाँ से पहुँच गई, और जिंग तुम कब यहाँ आए। तो यहाँ पे बोलता है क्यों मैं तुमसे पूछ के आऊँगा यहाँ क्या, यहाँ जान रहे हो फायरवर्क्स कितने इसे इतने प्रॉब्लम होते हैं, इसे लाना ज़रूरी था। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से बोलता है जिंग अब चुपचाप से तुम भी चलो।
बहुत घूम ली, बस तुम्हें मौका चाहिए घूमने का। तो कहता चलो मैं जा रहा हूँ। कहती है मैं इतने हील्स पहन के नहीं चल सकती हूँ। कहता है तो तुम्हें हील्स पहनने कौन बोला था। तभी वो उसे गोद में उठा लेता है पीठ में, और यही तो वो चाह रही थी। और यहाँ पे जिंग सब कुछ समझ रहा था बट नज़रअंदाज कर रहा था। आई थिंक गाइज आप लोग भी गेस करके मुझे कमेंट करना क्या उसे भी अभी तक प्यार हुआ है या नहीं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग वो सिखा रहा होता है एरो, जो कि उसे भी अब डिटेक्टिव बनना था। उसके में जुनून हो गया था सवार मियाँ मियाँ को कि अब उसे बड़ा बनना है। इधर एरो चलाने के बाद वो गायब हो जाती है। तभी इधर खोजता है जिंग और उसे वो गेटअप में, पुलिस के गेटअप में नज़र आती। बोलता है तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ तुम बता भी तो सकती थी। तभी यहाँ से कुछ लड़के खेल रहे होते स्केटिंग। तभी जल्दी से यहाँ पे वो मियाँ मियाँ को गोद में उठा लेता है और कहता है ये लड़के लोग भी ना कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, तुम ठीक तो हो ना। वो उसे देखती है हैरत से, लेकिन उसे फिर से मौका मिला। कहती नहीं नहीं मैं ठीक नहीं, मुझे बहुत डर लग गई थी, मुझे क्या पता था ये लड़के लोग आ जाएंगे। कहता है अच्छा ठीक है। इधर वो फुल ट्रेनिंग ले रही होती है क्योंकि उसे भी एक बड़ी लड़की बननी थी अब, क्योंकि अब हाई स्कूल क्लास की उसको लड़की नहीं बननी थी क्योंकि वो सीनियर से लव कर चुकी थी। इधर वो टाई पहनने को सीख रही होती है और जिंग को बता रही होती है कैसे टाई पहना जाता है। कहता है अच्छा तुम्हें आता है तो बताओ। यहाँ पे बहुत क्यूट लग रही होती है मियाँ मियाँ बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जिंग उसे देख रहा होता है। दोनों बहुत क्लोज होते हैं। क्या लगता है गाइस इन दोनों में क्या होगा, पता नहीं, ये तो हमें आगे चलेगा। इधर मॉर्निंग में वो उसे दौड़ के लेकर आती है। यहाँ पे बोलता है अरे तुम थक जाओगी, इतने स्पीड क्यों दौड़ रही हो, आराम से भी तो हम लोग चल सकते हैं। यहाँ पे मियाँ मियाँ बोलती नहीं जल्दी चलो मुझे बहुत अर्जेंट काम है। उसे एक जगह लेके आती जो कि बहुत ग्रीनी ग्रीनी होता है स्पेस। यहाँ बोल यही तो वो सीक्रेट प्लेस है। कहता है यही तुम्हारा सीक्रेट प्लेस है। कहता है कि हाँ देख रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ सब जगह लवर्स बैठे हुए थे और मियाँ मियाँ को भी यही चाहिए था कि काश वो दोनों बैठ कर टाइम स्पेंड करे। कहता है चलो बहुत बैठ गए, अब चलो यहाँ से, मुझे काम भी करना है। और वो बोलती है रुक, गरीब तरीके से कि मेरे रहते ये किसी और के साथ उससे रहा नहीं जाता। भाई कोई भी हीरोइन अपने हीरो को किसी और लड़की के साथ कैसे देख सकती है। वो स्टार्ट हो जाती कि तुम एक औरत हो के तुम्हें शर्म नहीं आता है। हाँ, और उसके हाथ में अंगूठी देख लेती है। कहती है तुम इंगेज होने के बाद भी किसी लड़के को फंसा रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। तो यहाँ पे वो लेडी बोलती है क्या तुम पागल हो, बिना सोचे समझे तुम मुझे इतना कुछ सुना रही हो, लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा। यहाँ पे बोलती है हाँ हाँ तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और यहाँ पे ये नहीं पता होता है कि वो जिंग की कलीग है, यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तभी यहाँ पे जिंग मियाँ मियाँ को लेके आता है ब्रिज के पास और कहता है तुम्हें पता भी है वो कौन थी, वो मेरी एक बेस्ट कलीग थी और हम लोग बचपन में साथ पढ़े थे और तुमने इतना कुछ कह दिया बिना सोचे समझे। कहती तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। यहाँ पे जिंग बोलता है तुम मुझे बोलने का मौका देती तब ना। तो कहती मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कहता है हाँ बोलो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे ये जानना है, मुझे आज क्लियर करना है। यहाँ पे वो उसे हक करता है। कहता है आई विल ओनली प्रोटेक्ट यू नॉट लव यू। ये बात जितना जल्दी तुम समझ लो तुम्हारे लिए आसानी होगी। यहाँ पे वो गुस्से में रोते हुए भाग जाती है और यहाँ पे वो काफ़ी सैड हो जाती है मियाँ मियाँ। तभी यहाँ पे मिलेगा जियो जो कि म्यूज़िक क्लास का टीचर है। तो यहाँ पे बोलता है क्या हुआ तुम्हें, मुझे पता था वो तुम्हें दर्द देगा लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो उससे जाके रोने लगती है उसके पास हक करके। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे आता है जिंग और कहता है मियाँ मियाँ से जितना हो तुम दूर ही रहो। आई बात तुम्हें समझ में, मैं उसके करीब नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे भूल जाऊँ। यहाँ एक पार्टी हो रही होती है तो एक सेलिब्रिटी यहाँ पे जिंग का हाथ पकड़ रही होती है और यहाँ पे मियाँ मियाँ काफ़ी गुस्सा करती है ये देखकर कि वो उसके इतने क्लोज है और गुस्से में वो उसे देखती है और वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे जिंग उसके पीछा करते हुए आता है। कहता है रुको यहाँ पे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो कहती है कुछ नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पे बोलता है मैं इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना चाहता। तो कहती है ठीक है। तभी यहाँ पे क्राउड होता है तो वो उसे पकड़ लेता है ताकि उसे चोट ना हो और फिर से उसकी दिल की धड़कन धक 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 सुनती है और यहाँ पे वो भी जिंग मुस्कुराता है। इधर देखने को मिलेगा नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे वो झूला पे झूल रही होती है
और यहाँ पे जिंग उसके साथ होता है। यहाँ पे बोलता है तुम इतनी बचकानी हरकतें क्यों करती हो, मैं चाहता तुम एक अच्छी स्टूडेंट बनो, आगे चल के तुम एक अच्छी चीज़ अचीवमेंट करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। तो यहाँ पे बोलती है तुम मुझसे प्यार कर लो तो मैं पक्का तुम्हारी हर बात सुनूंगी। कहता है बहुत हुआ, आप चुप रहो। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे वो क्राउड में भागी चली जा रही होती है और यहाँ पे सब लोग चिल्ला रहा होता है। जो कि जानी मानी गेमर था, वो गेम में हमेशा चैंपियन था। तो यहाँ पे छिपके आती है जिंग से। तभी जिंग देख लेता है मिया मिया को कि वो उससे छिप रही है और यहाँ पे वो उसका कपड़ा दिखता है। तभी वो झांकती है मिया मिया। कहता है फाइनली वो चला गया। यहाँ इधर जिंग उसके ऊपर होता है। कहता है तुम किसे ढूंढ रही हो। वो काफ़ी डर जाती है और यहाँ पे देखती है तुम यहाँ कब आए और कैसे आए। तो कहता है तुम किससे छिप रही थी। किसी से नहीं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक बगल में उसका आदमी बैठा रहता है। तो जिंग उससे एक्सचेंज करवा लेता है चेयर, उसके बगल में बैठ जाता है और बोलता है स्ट्रिक्टली सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है तुम जिसको तिसको आके गेम को देखो और उसके बारे में खुश रहो। वो काफ़ी डर जाती है। इधर जियो जो होता है वो काफ़ी क्लोज मानो लग रहा होता है, ऐसा कि वो मियाँ मियाँ को पसंद करता है। इधर मियाँ मियाँ के बारे में पता चलता है तो जियो को वार्निंग देने आता है। तो यहाँ पे बोलता है कि तुमने उसी के भाई का मर्डर किया। इधर देखने को मिलेगा नाइट स्पेंड कर रही होती है और लाइटिंग जल नहीं रही होती है मियाँ मियाँ की। तो कहता है अक्ल है तुम्हें ज़रा सा भी। तभी वो उसे प्रोटेक्ट करता है हाथ से, जिससे की वजह से हवा ना जाए और वो जल जाती है। ये देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है, उछल फान करने लगती है वहीं पे। और यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसे कैसे पता कि उसके भाई को उसने मारा। ये उसके दिमाग में चल रहा होता है आखिर वो कौन इंसान है, जियो आखिर कौन है, मुझे रिसर्च करना होगा। इधर डॉक्टर जू को देखने को मिलेगा जो कि देख रहा होता है मियाँ मियाँ का रिपोर्ट और उसके जो हेडेक में बार बार पेन होता है, जो कि उसके रिपोर्ट में कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें जो को इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था 3 साल पहले ही। और वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3 उसका भाई होता है मियाँ मियाँ का और नंबर 4 मियाँ मियाँ होती है जो कि सक्सेसफुल रही होती है, जिसकी वजह से उसके पास इतनी सुपरनेचुरल पावर्स है। ये बोलता है कि ओह नो ये बहुत डेंजरस है। तभी देखता है वो 3 साल में उसके एक्सपेरिमेंट किया है। तभी यहाँ पे वो जाना चाहता है लेकिन उससे पहले ही आ जाता है यहाँ पे जियो और कहता है मुझे नंबर 4 की तलाश है। अगर तुमने रिसर्च में कोई भी गड़बड़ी की तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं पता है। इधर वो मियाँ मियाँ एक पुलिस ऑफिसर बना रही होती है टॉय को, जो कि सच में स्कूल की बच्ची है तो जाहिर सी बात है वो बच्ची ही रहेगी। और यहाँ पे मैसेज करती है कि जहाँ भी हो जल्दी से मुझे बीच के पास मिलो। इधर देखने को मिलेगा ये भी देखता है कुछ फाइल्स इसके पास आते हैं जो कि मियाँ मियाँ का होता है और वो भी 3 साल की थी तो इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। इधर उसे वो चीज़ पता चल जाती है कि ये कंट्री ए से हुआ था जहाँ उसके डैड रहते थे और उसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है। तो वो मैसेज को देखता है, कहता है पहले मुझे इससे मिलना चाहिए। यहाँ पे ये बीच में अकेले बैठकर वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे जिंग पहुँच जाता है और यहाँ पे बोलती है देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, इसे मैंने बनाया। कहता है हाँ बहुत अच्छा है। इधर देखने को मिलेगा जो डायरेक्टर जियो होते हैं मास्टर माइंड म्यूज़िक के नहीं, ये ओवरऑल माइंड इस गेम के होते हैं, जो कि मास्टरमाइंड प्लानिंग किए होते हैं। और यहाँ पे जिंग सोचता है कि मुझे इसके बारे में रिसर्च करनी होगी। तभी यहाँ जाता है मियाँ मियाँ से मिलने के लिए और मियाँ मियाँ बोलती है तुमने मुझसे क्या छिपाया। यहाँ पे बोलता है क्या तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा था। तो वो बोलता है ऐसा नहीं है। वो बताता है कि जब हम सब जा रहे थे तो कुछ गुंडे हम लोग के पीछे पड़ गए थे। तो यहाँ पे दोनों दोस्त जो होते हैं जिंग और यहाँ पे मियाँ का भाई जियान, और ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है। तो कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम यहीं पे छिपे रहना, मैं उन लोगों को अभी मज़ा चखा के आता हूँ। और यहाँ पे जिंग को छुपा देता है
अब वहाँ पे बोलता है यू तुम सब मुझे ढूंढ रहे हो, देखो मैं यहाँ हूँ, अगर पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ लो। और यहाँ पे वो दौड़ता है सीढ़ियों की तरफ। तभी यहाँ पे काफ़ी लेट हो जाती है। जिंग जैसे ही जाता है ऊपर, तभी यहाँ पे देखता है कि जियान गिर के मर चुका है। वो पुलिस ऑफिसर को कहता है मुझे मिलना है, मुझे फाइंड करना है कि आखिर से किसे मारा, लेकिन वो खामोश करवा देता है। यहाँ पे उसको जियो ने सारी चीज़ें बता देती होती है। तभी यहाँ पे बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने खास करके यहाँ नैनजिंग पुलिस स्टेशन आया। तभी ये सब सुन के वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पे उसे सदमा लग जाता है कि वो जिससे प्यार करती थी वही कातिल है उसके भाई का, जो कि उसके दिमाग में जियो ने बैठा दिया होता है अच्छे तरीके से। तो कहता है चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। वो तो बेचारी मासूम सी बैठ जाती है उसके साथ। उसके बाद उसे स्मेल आती है। वो स्मेल उसे बहुत छोटे में भी आई थी। तभी वो मोबाइल निकाल के जिंग को मैसेज करती है। वो मैसेज यहाँ पे फ़ोन छीन लेता है और मैसेज देख लेता है। कहता है क्या है आखिर जिंग में, हाँ जो तुम उसके पीछे पड़ी अभी भी जिंग के, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ, बोलो क्या तुम मेरे पास नहीं रह सकती हो। और यहाँ पे बोलते गाड़ी रोको प्लीज़, मुझे नहीं चलना। और यहाँ पे वो उसे बेहोश कर दे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो वैसा निकलेगा। यहाँ पे सीनियर मैनेजर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं जिंग के ऊपर कि मैंने तुम्हें कहा था प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कहीं से भी ढूंढ के ला। और यहाँ पे जिंग जान दे देता है। वो कंट्री ए चला जाता है जहाँ से भाग चुकी थी मियाँ मियाँ। वो उसे देख के उसमें जान में जान आती है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, रिलैक्स करो। और यहाँ पे फाइनली वहाँ पे दोनों लोग किस करते हैं। इधर देखने को मिलेगा मियाँ मियाँ काफ़ी डरी होती है। यहाँ पे बोलता है जिंग मैं हूँ ना, तो तुम्हें डरने की किस बात की, कुछ नहीं होगा, आ जाओ चलो। यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी होती है, जो कि दोनों जंगलों में भटक रहे होते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों रात गुजारते हैं और मियाँ मियाँ काफ़ी डरी होती है। इतने में वहाँ से वो लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे जियो का आदमी उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे मियाँ मियाँ को पकड़ लेता है और सर पे वार कर देता है जिंग के, जिसकी वजह से काफ़ी ज़ख्म हालत में हो गया था। और यहाँ पे वो उसे लेके आ जाता है। कहता है क्या तुम्हें याद नहीं एक्सपेरिमेंट के बारे में कि 3 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और इधर देखने को मिलेगा जो डॉक्टर है वो आता है, रिसर्च वहीं करता है। उसके कहने पे RBT जो रिसर्च है, यानी कि वो एक ड्रग है जिसको हार्मफुल है, वो सारी इंफॉर्मेशन बना देता है यहाँ पे कि वो किया गया है एक्सपेरिमेंट मियाँ मियाँ पे, जिसकी वजह से वो उसकी मेमोरी इतनी शार्प है। उसको जिंग को उसके आदमी पकड़े होते हैं और यहाँ पे बेचारी मियाँ मियाँ को भी अरेस्ट किया होता है। ये देख रहा होता है। यहाँ पे बोलता है जियो कि तुम्हें पता है इसके फादर ने ही तुम्हारे भाई को जान से मारा, क्या तुम्हें नहीं पता, इसके फादर भी रिसर्च कर रहे थे RBT पे। ओ तुम्हें कैसे पता चला होगा, मुझ पे तो यकीन नहीं होगा क्योंकि तुम तो इससे बेइंतहा प्यार करती हो ना। ठीक है मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं। वो पिक्चर्स निकालते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं जिंग के फादर। ये सच बात थी, लेकिन जिंग के फादर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो करवाना चाहते थे। जो कि चेन था जो कि मर चुका था और सबसे माइंड जो गेम खेला था वो जियो था। यहाँ पे प्रूफ करता है। यहाँ पे बोलती है क्या ये जो कह रहा है वो सच है, तुम्हारे फादर इसमें शामिल थे हाँ या ना। तभी उसे अपने बचपन का याद आ जाती है किस तरीके से उसका भाई उसे लेके भागा था। यहाँ पे बोलता है जिंग कि हाँ मेरे फादर उस एक्सपेरिमेंट में ज़रूर थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो एक्सपेरिमेंट किसी को भी नुकसान पहुंचाए। प्लीज़ मेरी बातों का यकीन करो, जियो झूठ कह रहा है। ये सब सुन के वो काफ़ी गुस्से में आ जाती। उसे लगता है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ जिंग की है, उसके वजह से ही, उसके डैड के वजह से उसका भाई मरा। कहता प्लीज़ ये इंसान पे भरोसा मत करो, तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा, मेरे फादर ऐसे नहीं थे। वो मैं बता कैसे सकता हूँ तुम्हें, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर रहे थे लेकिन ये सच नहीं है। तभी यहाँ से धुआं छूटता है, वहाँ पे पूरा गैस, और ये जू का होता है डॉक्टर। तभी वो उसे बचाने आता है यहाँ पे जिंग को। कहता है तुम भागो, तो कहता नहीं मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं भाग सकता हूँ, क्योंकि उसे भी धमकी दिया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगा, जिसकी वजह से उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा था। कहता मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, हम दोनों साथ यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी गुस्से में जियो होता है और यहाँ पे पकड़ा होता है मियाँ मियाँ को। यहाँ पे बोलता है तुम जहाँ कहीं भी हो सामने आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब मियाँ मियाँ देख रही होती है और मियाँ मियाँ को समझ सब कुछ आ रहा होता है। यहाँ पे वो अपने अवतार पे आ जाता है डिटेक्टिव, सारे के छक्के छुड़ा देता है और यहाँ पे बोलता है देखो
अगर तुमने मियाँ मियाँ को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे मियाँ मियाँ को लेके वो भाग जाते हैं। इधर जिंग सारे लोगों को मार रहा होता है जो कि चारों तरफ से आए जा रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत मदद करता है डॉक्टर जू भी। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत मारते हैं और यहाँ को पेमिया को किडनैप कर लेता है। वो काफ़ी चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन जिंग तक आवाज़ नहीं पहुँचती। ये बेचारा उधर उधर ढूंढता है पागलों की तरह, मियाँ कहाँ हो तुम, प्लीज़ आ जाओ मेरे पास। इधर उधर दौड़ता है, तभी उसे उसके स्टोन दिखती है नीचे गिरी हुई जो कि दिया होता है जिंग ने। और यहाँ पे वो समझ जाता है। यहाँ पे जिंग डोर खोलता है, कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे जियो उसे एक लात मारता है। यहाँ पे बेचारा जिंग जाके गिरता तो है बट हिम्मत नहीं हार मानता। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मियाँ मियाँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जा रही थी। यहाँ पे बोलते यार तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी चोट लग चुकी होती है जिंग को और जिंग अब धीरे धीरे बेहोश हो जा रहा होता है। इधर बेचारी मियाँ अकेले घूम रही होती है ये सोचकर कि वो सब उसकी वजह से हुआ है। इधर जू अरेस्ट हो चुका होता है। वो बात करता है अपनी गर्लफ्रेंड से और कहता आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना कह के वो फ़ोन रख देता, वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पे देखने को मिलेगा जिंग की तबीयत सुनते ही यहाँ पे मियाँ मियाँ दौड़ कर आती है और कहती है प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी चोटें हुई, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं कितनी बेवकूफ़ थी, उस पागल की बात पे आ गई। देखो तुम्हारा इतना सारा तुम्हें काम करना, तुम प्लीज़ जाग जाओ, तुम ऐसे नहीं हो, तुम स्ट्रॉन्ग डिटेक्टिव हो। इधर लीडुआ को सबको काफ़ी टेंशन लगा होता है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। जिंग यहाँ पे बोलती है कि ये सच ज़रूर हो जाएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे काफ़ी मियाँ मियाँ रोती है और यहाँ पे बोलती है वापस आ जाओ। तभी उसके फेस पे स्माइल आती है और यहाँ पे जिंग को होश आ जाती है। यहाँ पे बोलता है तुम्हारे रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर इन्वेस्टिगेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और जू को पकड़ लिया जाता है और आरबीटी जो रिपोर्ट थे, जो ड्रग्स थे, उसको रोकने का काम होता है। डॉक्टर सारे मना करते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, अगर लोगों पे एक्सपेरिमेंट होगा तो कुछ भी हो सकता है इसका रिज़ल्ट। तभी वहाँ पे बताता है जियो सच्चाई कि यहाँ पे कैसे उसका भाई मरा, किसी और की वजह से नहीं मरा। यहाँ पे आता है और यहाँ पे बोलता है नंबर 3 तो तुम हो, नंबर 4 यानी कि तुम्हारी बहन कहाँ है, जो कि कोई और नहीं जियो ही होता है। और यहाँ पे बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा कि मेरी बहन कहाँ है। तो यहाँ पे बोलता अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, आई प्रॉमिस, लेकिन नंबर 4 बताओ, मुझे आदत नहीं है बार बार पूछने की। तो कहता है मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। और वो खुद सुसाइड कर लेता है और वो धीरे धीरे गिर रहा होता है। इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ जियो की वजह से। और इसके पीछे ना तो जिंग के फादर की हाथ थी ना तो जिंग के थी। और ये सारी बातें वो कहता बेचारा यहाँ पे उसकी वजह से, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की वजह से मर जाता है। यहाँ पे लीडुआ सारे लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बोलता है ये तो होना ही था लेकिन बहुत मज़ा आया, अगर नंबर 4 मुझे ना मिली तो मैं उसका क्या करूँगा वो तो मुझे भी नहीं पता। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे रिकवर हो जाता है और यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि मियाँ मियाँ फाइनली अब हैप्पी थी कि जिंग अब उसके सामने है, वो भी सही सलामत। और यहाँ पे जिंग उसको हक करता है, बहुत ही क्यूट सा, कहता है अब कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम खुश हो ना। कहती है बहुत खुश हूँ। इधर वो उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो हर एक चीज़ का जिसकी वजह से उसको एलर्जी है, वो सारी चीज़ें जो ड्रग्स उसके मेमोरी में है वो सब हट जाए। तभी वो उसको वॉच गिफ्ट करती है। यहाँ पे वो उसे देखता है, कहता है इसे मैं क्या करूँगा। कहती है हमेशा अपने पास इसे तुम रखना। तभी यहाँ पे वो दौड़ते दौड़ते उसका फिर से सर चकराता है और सडनली उसे बहुत अजीब सा होता है। यहाँ पे बोलता है चलो अब इस चीज़ को फील करो तुम। तभी मियाँ मियाँ जाती है उसके पास, कहती है अभी तक तुम यही सब फील कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। कहता है तुमने अभी दौड़ा नहीं है, चलो अभी टाइम है तुम्हारे पास 5 मिनट, अभी और दौड़ना है, रेडी करो, तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना है। वो दौड़ती है पर दौड़ते दौड़ते वो काफ़ी हपस जाती है और फिर से उसका सर चकराने लगता है। तभी सडनली वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जिंग बोलता है कि इसे होश कब तक आएगा। तो कहता है जल्दी ही उसे होश आ जाएगा, लेकिन वो पैर से पैरालाइज हो चुकी थी क्योंकि इतनी वो डर गई थी। और उसका ड्रग्स जो एक्सपेरिमेंट उसने 30 साल पहले हुआ था जब वो छोटी थी, वो अब असर करता है।
यहाँ पे उसे होश आता है। यहाँ पे जिंग काफ़ी रोता है, जो कि इतना स्ट्रांग बंदा रो रहा होता है सिर्फ और सिर्फ मियाँ के लिए, और मियाँ उसे देख के स्माइल करती है और कहती है मैं ठीक हूँ। यहाँ पे बोलता है सब मेरी वजह से हुआ। वो वहाँ से चला जाता है उसे छोड़ के, और यहाँ पे वो उसका बिना रहे सहे उसकी केयर करता है, वो हर एक चीज़। और यहाँ पे मिलता है नर्स से, और नर्स को बोलता है प्लीज़ बताना मत कभी भी कुछ भी। उसे टाइम पे खाना देना, उसको वॉक करवाना, उसकी एक्सरसाइज, सारी चीज़ें यहाँ पे करता है जिंग। और जिंग बस सामने नहीं आता, बस वो उसे छुप छुप कर देखता है कि वो सही से खा रही है, पी रही है। तो कहती है ये कौन लाया? तो यहाँ पे बोलती है मैं लाई तुम्हारे लिए। और यहाँ पे जिंग स्माइल करता है कि एटलीस्ट वो सामने मैं नहीं हूँ तो वो हैप्पी है। तो और वो एक्सरसाइज करती है, लेकिन उसको बहुत जिंग की याद आती है। इधर जिंग उसकी पानी भरता है, और इधर जिंग को भी उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। उसकी हर एक चीज़ वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो उसके साथ खुश रहता था। भले ही वो दिखाता नहीं था, लेकिन दिल में तो उसके भी गिटार बज चुका होता है। तभी यहाँ पे फाइंड कर ही लेती है मियाँ और कहती है तुम मुझसे छुप क्यों रहे थे? हाँ, इस वजह से कि मैं जल्दी ठीक ना हूँ। अगर तुम रहते तो मैं जल्दी ठीक हो जाती। हमेशा तुम मुझे छोड़ के चली जाती हो, जब भी मुझे तुम्हारी नीड रहती है हमेशा तुम रॉन्ग करते हो। तभी यहाँ पे वो उससे सीधा हक कर लेता है कि वो बकबक करने से अच्छा है कि चुप हो जाए, और वो उसके करीब चला जाता है। यहाँ पे वो रिलैक्स होती है। तभी यहाँ पे दोनों घूमने आते हैं। यहाँ पे जीशुंग और गुशी भी होती है। तो यहाँ पे जीशुंग कहता है सर आप यहाँ? तो कहता है इट्स ओके, मैं यहाँ पे अभी तुम्हारा सर नहीं हूँ, और हम दोनों का सिचुएशन फ़िलहाल सेम है। तो यहाँ पे जीशु को बोल दो छुपने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मियाँ भी छिप जाती है। तो यहाँ पे बोलता है चलो आप आ भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या कहती है। वो भी वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम दोनों। और यहाँ पे ये दोनों फाइनली किस करते हैं बीच समुंदर के किनारे। और इसी के साथ ये एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइज आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो।